हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अरे वेलकम वेलकम वेलकम। देखते हैं कौन कौन जुट चुका है। स्टार्ट करते हैं फिर। फटाफट रिप्लाई करो। प्रगवांशु हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। यश कैसे हैं? वंशिका, तुसी जैन, अंकित, मयंक वेलकम बेटा। कैसे हैं तुसी? खुशी कैसी है बेटा? लवन्या बेटा, अंश, गायन, ज्ञानगन, मेघा, वंदना, तुसी जैन। इंतहा हो गई इंतजार की। अरे बीत का कुछ ना खबर हमारे सर की। प्रियंका, प्रियंका वेलकम बेटा। प्रशांत, वैष्णवी, ज्ञानगन, नंदिनी, ठाकुर साहब कैसे हो? अरे बढ़िया ठाकुर साहब। जितेंद्र, वैष्णवी, वैभव, अनिरुद्ध, ज्ञानगंज, अनिरुद्ध, अक्षत, वैष्णवी। अच्छा हो बेटा, बहुत अच्छा हो वैष्णवी। तुम बताओ अक्षत, वेलकम। राधे राधे। अरे भैया राधे राधे। फटाफट से बताइए कैसे आप सब लोग। स्टार्ट करें क्लास को। ठाकुर साहब गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चले, बोलो बोलो बोलो, क्या शुरू करें? अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। आज की क्लास में मजेदार। सर जी आप बैक बेंचर हो गए, लेट आते हो, अनिरुद्ध कह रहा है। नलायक। सुनो, चंदन वेलकम। राधे राधे। प्रवांशु फाइन सर, ओके। चलिए आर्यन, अपने दिल से याद किया, मैं भी आ गया। अरे आर्यन, तुम्हें दिल से याद करता हूं बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को लेके। लिसन टू मी। आज की क्लास के अंदर दो टॉपिक खत्म होने वाले हैं। एक तो आपका फॉर्मल लेटर का बचा हुआ पार्ट, दूसरा आपका फॉर्मल मेल भी खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के रिगार्डिंग आपको ये समझ आ जाएगा कि लाइनें लिखी कैसे जाती हैं। रिमेंबर। करण गुड आफ्टरनून। गुरुदेव गुरुदेव गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। स्टार्ट करें। हर्ष वेलकम बेटा। ठाकुर साहब बिल्कुल थी। आप सब कैसे हो? चाउमीन का ठाकुर साहब चाउमीन बना रहा हूं, बस अभी लगाई है मैंने रेडी। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ठाकुर साहब चाउमीन कहां पे है? तो बेटा इन शॉर्ट, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, याद करो, अपना फॉर्मल लेटर लिख रहे थे। फॉर्मल लेटर के पार्ट में हम लोग लिख चुके थे अपना ये वाला पार्ट। रिमेंबर दैट। फॉर्मल लेटर में हम अपने पास में सैल्यूटेशन तक लिख चुके थे, याद आया? जय वेलकम बेटा। अरे नहीं जाए, लेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो यहां से। चलिए शुरू करते हैं। अक्षित कह रहा है हाँ जी एकदम बढ़िया, आपको बहुत दिन में बाद देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वैष्णवी कह रही है थैंक यू बेटा। ओके ज्ञान, ज्ञान, अरे वाह, ज्ञान की बात पास करने वाला हूं, तुम्हें पता है। चलिए लिखो बेटा फटाफट से। मुझे बताओ, फॉर्मल लेटर का बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के सेंड किया था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के सेंड किया और सबका एकदम आंसर वहां तक सही था। लेकिन आज एक्चुअल में घड़ी आ चुकी है वो वाली जहां से एक्चुअल में आंसर स्टार्ट होने वाला है। क्या बात कर रहे हो? इसीलिए इस पार्ट को इस क्लास में भी कर रहा हूं। शालिनी वेलकम बेटा। वंशिका ठाकुर साहब जय वेरी, हाँ जी। तो एक इन शॉर्ट आज हम अपने पास में फॉर्मल मेल वाला पार्ट भी सीखने वाले हैं लिखना। क्योंकि सिंपल सी बात, जो बॉडी वाला पार्ट है, जो कंटेंट वाला पार्ट है, दोनों का सेम रहता है। हर बच्चा अब यहां से सुनना शुरू करेगा, ठीक है? जो फॉर्मल मेल का पार्ट है, जो लिखने वाला पार्ट है, कंटेंट वाला पार्ट है, सबसे मेन वही होता है। बच्चों को अगर दिक्कत आती है तो उसी में दिक्कत आती है कि सर लिखे कैसे, वही मेन पार्ट आज डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ हम फॉर्मल मेल की बात करेंगे, साथ में हमारे पास अपना फॉर्मल लेटर वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, मुझे याद है हमने सैल्यूटेशन तक कर लिया था, रिमेंबर? मतलब 7th प्रो पॉइंट तक ये फॉर्मेट कर लिखवाया था क्लास में मैंने। यहां तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें बॉडी वाला पार्ट शुरू करना है। तो आइए बॉडी वाला। सर लिंक शेयर करके आ गए हम। अरे तुसी थैंक यू तुसी बेटा, वेलकम। यश अग्रवाल वेलकम बेटा। आइए शुरू करते हैं बेटा, यहां से कंटिन्यू कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बातें कम करेंगे, टॉपिक ज्यादा पढ़ेंगे। ओके लिसन टू मी। चलो चलो चलो, तो आप मुझे बताओ, हमने ये पार्ट पिछली क्लास में यहां तक कर लिया था। हाँ सर 7 तक हो गया था। तो सैल्यूटेशन की बात हो चुकी थी, इससे आगे बढ़ते हैं। और उसके आगे का मतलब सिंपल सी बात, हम पढ़ रहे थे कंप्लेन लेटर। आपको दे रखा मैंने जॉब एप्लीकेशन लेटर, याद आ गया? आपको मैंने दिया आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करने वाले वो लेटर दे रखा होमवर्क के लिए। उस पार्ट को आप आज के बाद पूरा करके दोबारा भेजोगे मुझे, ठीक है? यस हाँ जी। नंदिनी यस बेटा, ओके। ठाकुर साहब, वैष्णवी, करण करण वेलकम बेटा। अच्छा स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो मैं 8th के ऊपर आता हूं। तो 8th क्या था? देखो सिंपल सी बात, फॉर्मल मेल वाला पार्ट भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा फॉर्मल लेटर खत्म होते ही। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो आइए बताओ 8th पार्ट क्या था? बॉडी वाला पार्ट। मतलब सिंपल सी बात, जैसे ही आपने सैल्यूटेशन लिखा, प्लीज हर बच्चा अब यहां से सुनना शुरू करेगा। तुमने सुनी बरसों बात, एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 लिख के नहीं आना। ये तरीका हमने सीखा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमने 7th में सैल्यूटेशन लिखा था कि हेलो सर या हेलो मैम लिखा था, रिमेंबर? जब आपको नहीं पता होता कि सर है मैम है, तो आप दोनों लिख सकते हो, स्लैश करके मैम लिख सकते हो। मतलब सिंपल सी बात, यू कैन राइट इट एज हेलो सर या मैम, ऐसे लिख सकते हो। याद करो कोमा कब लगता है, बताया था, ये तब लगेगा आपके पास में जब आपके पास इंटेंडेड लेटर होता है। सिंपल सी बात, कोमा का यूज तब किया जाता है बेटा जब लेटर अपनी इंटेंशन से लिख रहे होते हो। सिंपल सी बात, आप आर्टिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोमा लगाते हो। बट पॉइंट इज, याद है 3 इडियट मूवी का सीन? याद है 3 इडियट मूवी के सीन के? याद करो बेटा वो दिन। 3 इडियट मूवी देखी आप लोगों ने? हाँ देखी है सर। वहां एक सीन आता है कि वो राजू को बोलता है कि अपना
अपना लेटर लिखो घर पे कि आपको यहां से रस्टिकेट किया जा रहा है। रिमेंबर दैट। देवयानी वेलकम बेटा। अरे कोई बात नहीं बेटा, स्टार्ट करो। वंशिका हाँ जी गुड आफ्टरनून बेटा। जवाब दो मुझे, क्या वो सीन याद है? हाँ हमें याद है सर। ज्ञान ज्ञान बेटा, नरेंद्र ज्ञान में चैट नहीं पढ़ रहा बेटा, अभी चैट नहीं पढ़ रहा, नजरअंदाज नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं बेटा, यस ज्ञान बेटा, हर एक पार्ट में फॉर्मेट एप्लीकेबल है, इसलिए मैं कॉमन फॉर्मेट सिखा रहा हूं आपको। पता है आपको, आप इस कॉमन फॉर्मेट से अपने सारे लेटर लिख सकते हो, मेल लिख सकते हो, इवन रिपोर्ट और आर्टिकल में भी काम आने वाला है। ओके ठीक है, यस ठाकुर साहब वैष्णवी ठीक है। आइए तो सैल्यूटेशन के बाद 8th पॉइंट है आपके पास में हमारा बॉडी वाला पार्ट। अब बॉडी वाले पार्ट का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से बात को। बॉडी वाले पार्ट का मतलब यहां पर क्या है, लिसन टू मी, आओ सिखाता हूं। मेनली जो सबसे लेंदी पार्ट आपका होता है किसी लेटर में, किसी मेल में, किसी रिपोर्ट में, किसी आर्टिकल में, या वी कैन से आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर, वो होता है आपका बॉडी वाला कंटेंट वाला पार्ट। रिया एक डाउट है, क्या हम सिचुएशन के हेलो हाय के साथ मैम के साथ, हाँ बेटा लिख तो दिया मैंने ऊपर बेटा, रिया लिख तो दिया बेटा, हो सकता है लिख दिया बेटा, ठीक है। करण कह रहा है शेयर करो लाइक करो, हाँ जी चलिए आइए सुनो बात ध्यान से, लिसन टू मी, मिनी थी ओके। अक्षत मुझे बताओ, ये जो बॉडी वाला पार्ट जो कंटेंट वाला, प्लीज सुनना शुरू करो, ये जो बॉडी वाला पार्ट जो कंटेंट वाला पार्ट जिसे हमने 8th नाम दिया क्योंकि आपको ये पढ़ चुके थे, 8th था हमारा बॉडी और कंटेंट वाला पार्ट। सीक्वेंस वाइज चलते हैं, सिस्टम मत बोलना, देखो फॉर्मल का मतलब ही सिस्टमेटिक भी होता है। जब कोई बात बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा आप लोगों ने, फॉर्मल लेटर, आप चेक करो आपके सिलेबस के अंदर इनफॉर्मल की बात नहीं की, बात की गई फॉर्मल मेल लिखो, फॉर्मल लेटर लिखो, मतलब इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा पार्ट है, फॉर्मल। और फॉर्मल का खुद से मतलब ये होता है बेटा सिस्टमेटिक वे। तो सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हैं तो आपका नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है बॉडी या कंटेंट लिखते हैं। आइए स्टार्ट करता हूं, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या आप लोग जानते हो, अब सुनो ध्यान से बात को, अब लिखोगे, अब चैट में मत लिख रहे हो, सुनते रहो ध्यान से। बॉडी को हम अपने पास में 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज की बात याद रखना, जब भी लिखने की बात आए तो ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट का पार्ट सबसे लेंथी पार्ट यही होता है, इसको आप 4 फेज में डिवाइड करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर। आइए स्टार्ट करता हूं, तो फेज कौन सा, यस बेटा वंशिका, फेज कहूं या स्टेज कहूं, लिखने का पैटर्न सिखा रहा हूं फिर लिख के दिखाएंगे। ओके 4 फेज हैं, नोट करना शुरू करो, सबसे मजेदार पार्ट यही होता है बेटा। आइए तो फेज 1, फेज 2, फर्स्ट इज फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। इन फेज को मैं पैराग्राफ भी बोल सकता हूं। 4 पैराग्राफ में आपका कंटेंट डिवाइड होता है, और यही पैटर्न आप लोग फॉलो करोगे आज के बाद से, कभी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आंसर सही रहेगा आप लोगों का। अब सुनो मैं लिख रहा हूं क्या क्या मतलब है। पहला मैं लिख रहा हूं द फर्स्ट पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ होता है बेटा वो क्या होना चाहिए, लो बेटा इसको येलो से लिखते हैं, देखो ध्यान से लिखो, द फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, नोट करो, फिर लिख के बताऊं कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कॉमन पैटर्न सीखो ताकि कितने भी लेटर हो आप लिख सको उस पार्ट को, ठीक है। ओके फर्स्ट पैराग्राफ क्या करता है, और ये बॉडी वाला पार्ट इतने काम का है बेटा, किसी भी पार्ट में हेल्प करेगा। लिसन टू मी, फर्स्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, शुड एस्टेब्लिश ए रैपोर्ट, रैपोर्ट लिख रहा हूं, रैपोर्ट का मतलब क्या होता है, लिख लो फ्रेंडली रिलेशनशिप, ए फ्रेंडली relationship, establish a rapport between, लिखते रहो नोट, समझाऊंगा फिर पार्ट को, between the writer, अभी देखना तुम खुद बोलोगे कि हाँ हमें आता है ये वाला पार्ट, हम आ गए समझ में। वैष्णवी हो सकता है बेटा, यस वैष्णवी हो सकता है बेटा। चलो आगे आओ, पेज नंबर 2 पे आते हैं। अब पहला पार्ट क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आज के बाद अपनी मेल लिखने पे आओगे, लेटर लिखने पे आओगे, तो कंटेंट वाले पार्ट को हमेशा शुरू करोगे अपने रैपोर्ट वाले पार्ट के साथ। रैपोर्ट का मतलब होता है बेटा, जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो, मेल लिख रहे हो, उस पर्सन के साथ में, एग्जांपल मान लो आप आर्टिकल लिखते हो, तो आर्टिकल जिस पब्लिक के लिए लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, न्यूज़पेपर वालों के लिए लिख रहे हो, मैं किसी पर्सन को, गवर्नमेंट को लिख रहे हो, तो पॉइंट इज जब आर्टिकल लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, तो सिंपल सी बात, सबसे पहली बात तो ये है ना कि कोई पर्सन आपकी मेल को, आपकी लेटर को क्यों पढ़ेगा, बताओ। अगर आज आपको मुझे एक मेल करनी हो, आप मुझे एक मेल करना चाहते हैं, या आपको मुझे एक लेटर भेजना हो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि आप हो कौन, पहली बात। रैपोर्ट में क्या है कि आप, पहली बात तो आप हो कौन, तुम हो कौन, पहली बात तो हु आर यू, आप हो कौन,
एंड हाउ यू आर कनेक्टेड विद मी, तुम मुझसे कैसे कनेक्टेड हो। अगर मैं फ्लिपकार्ट को लिख रहा हूं तो बता रहा हूं भैया मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, वो भी कौन सा, प्राइम कस्टमर हूं। अगर आपने लिखा जॉब एप्लीकेशन का, आपने लिखा कि आप एक सीए इंटर क्रॉस कर चुके सीए के स्टूडेंट है, रिमेंबर जब आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंपनी में लिखोगे नहीं क्या यू आर ए सीए स्टूडेंट, यस और नो, या सिर्फ नाम से काम चल जाएगा, नहीं सर। दो बातें होती है। रैपोर्ट का मतलब होता है बेटा ये फ्रेंडली रिलेशन तब बिल्टअप होता है जब आप कौन हो और कैसे सामने वाले पर्सन से कनेक्टेड हो। ऑलवेज रिमेंबर आपका पहला पैराग्राफ मतलब आपकी फर्स्ट लाइन हमेशा होनी चाहिए रैपोर्ट स्टैब्लिश करने वाली। हाँ सर, ठाकुर साहब, हाँ जी मैं ठाकुर साहब हूं, हाँ मैं ठाकुर साहब हूं। लावण्या, लावण्या बेटा सैल्यूटेशन के साथ कोमा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन लावण्या सैल्यूटेशन कोमा तब लगाया जाता है बेटा जब आप इंटेंडेड फॉर्म में, इंटेंशन बोलते हैं, आप अपनी इच्छा से कोई लेटर लिख रहे होते हैं तभी आप कोमा को यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करते हैं, रिमेंबर। ओके वैष्णवी, चलिए हाँ उसके बाद से लिख रहे हैं वैष्णवी, यस बेटा। चलो पेज नंबर 2 लिखो, सबसे बड़ा पार्ट लिखो, पेज नंबर 2 लिखो, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ लिखते रहो, समझाऊंगा भी पूरा पार्ट, लिख के देखेंगे फिर आपको चेक करना, समझ में आएगा पूरा पार्ट। सेकंड अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, समझाना बाकी है। हाँ आओ चलो, सेकंड पैराग्राफ शुड एक्सप्लेन द मेन प्रॉब्लम और इश्यूज, या वी कैन से द मेन कंटेंट। मेन कंटेंट मतलब होता है बेटा सिंपल सी बात, जो भी लेटर मेल आपको दिया गया, आर्टिकल दिया गया, लेटर दिया, कोई भी पार्ट दिया गया, उन सारे पार्ट के अंदर आपको एग्जामिनर देगा ना कि भैया लिखना किसके ऊपर है, हाँ है ना, देगा ना, वो देगा ना लिख के कि भैया जॉब एप्लीकेशन के लिख रहे हो, कंप्लेंट के लिख रहे हो। अभी प्लीज मैं चैट किसी का नहीं पढ़ रहा हूँ, प्लीज पढ़ा रहा हूँ, सुनते रहो ध्यान से। अभी चैट रिप्लाई नहीं किया, चैट नहीं पढ़ रहा अभी आपका मैं, ठीक है फैजल, हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, हाँ फैजल बेटा सुनात करो। सेकंड पैराग्राफ होता है बेटा आपका मेन पार्ट। मेन पार्ट मतलब जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको मेन कंटेंट के लिए, मेन प्रॉब्लम के लिए, इश्यू के लिए, कंटेंट के लिए आपको लिखने के लिए दिया गया। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं सर हमें लिखना नहीं आता, तो सीधी सी बात जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है, याद आ गया, जो आपने अपने लेटर के सब्जेक्ट में लिखा, मेल के सब्जेक्ट में लिखा, वही पार्ट आपकी पैराग्राफ की, आपके कंटेंट की सेकंड लाइन बनती है। तो जवाब दो मुझे, क्या ये दो बात पढ़ने की वजह से कि आपकी किसी भी लेटर की या मेल की दो लाइनें शुरू हुई या नहीं हुई, सोच के बताओ, क्या आपकी कंटेंट शुरू हुआ या नहीं हुआ। इन दो लाइंस के लिखने की वजह से आपका कंटेंट लिखना शुरू हो गया। एग्जांपल मैंने कहा हु आर यू, क्या बता नहीं पाओगे हु यू आर एंड हाउ यू आर कनेक्टेड विद सच पर्सन। एग्जांपल मैंने बोला कि अगर मैं फ्लिपकार्ट को मेल लिख रहा था, याद करो कंप्लेंट के लिए ये लेटर लिख रहा था, तो मैंने बोला कंटेंट का पार्ट सेम रहेगा, कंटेंट का पार्ट नहीं बदलता बेटा। तो मैंने क्या बोला कि हु आई एम, माय नेम इज रितिन भारद्वाज एंड हु आई एम, मेरा नाम तो ये हो गया। हाउ आई एम कनेक्टेड विद यू मतलब जिसको लिख रहे हो, जो रीडर है उसके लिए कैसे कनेक्टेड हो। मैंने बोला आई एम योर प्राइम कस्टमर, आई एम योर प्राइम कस्टमर या गोल्डन कस्टमर। सिंपल सी बात, जब भी किसी को लिखोगे तो भैया क्यों पढ़ेगा तुम्हारा मैसेज, तुम जब तक मुझे लिखते नहीं हो कि आप बता दो ना हु यू आर, आप मुझे बोला हेलो, एग्जांपल सिर्फ हेलो लिख के आ गया, हेलो सर आई एम प्रतीश, एग्जांपल हेलो सर आई एम आयुष, हेलो सर आई एम तुषार। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तुषार कौन, आयुष कौन, तो जनरली होता है कि किसी रिप्लाई करूं या ना करूं, कौन है कौन नहीं है। पर जैसे आपने लिखा कि आई एम ए सीए फाउंडेशन स्टूडेंट ऑफ योर बैच, तो पॉइंट इज, मैंने बोला अच्छा सर उस ईयर का बैच था, अच्छा, तो पॉइंट इज कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग की दो बातें, वेरी गुड, स्टार्टिंग की जो पैराग्राफ होते हैं, पहला पैराग्राफ होता है आपका हमेशा याद रखना, फर्स्ट लाइन आज के बाद हमेशा यही लिखने वाले हैं आप लोग, who you are and how you are connected with that person। कौन सा पर्सन, जो रीडर जिसको लिख रहे हो आप। दूसरी बात, अब क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो सर, आई हैव ऑर्डर्ड, एग्जांपल जो सब्जेक्ट का पार्ट है वही लाइन आपकी सेकंड पार्ट बनेगी। एग्जांपल आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिकलशिप, आई एम अप्लाइंग फॉर द आर्टिकलशिप इन द ऑडिटिंग फील्ड। बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट लिख के भेजा आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप। नहीं बेटा सुनो बात ध्यान से, आर्टिकलशिप में आप जब अभी अपने फाउंडेशन में, आपको आइडिया नहीं है बता रहा हूं आपको मैं, जब सीए इंटर में पहुंच जाओगे तो आप वहां पे ऑडिट पढ़ते हो, टैक्स पढ़ते हो, अकाउंट पढ़ते हो। पॉइंट इज कि सारा बड़ा पढ़ते हो वहां पर, तो वहां पर आप लिखते हो बेटा, आपको पता होता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा बनने वाला आगे जाके, अभी वाला नहीं आगे जाके कौन सा बनने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग लिखते हो कि आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में मुझे किस फील्ड में आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना है। तब जब अगर आप अपनी आर्टिकलशिप में लिख रहे हो तो वहां पर आपको फील्ड लिखना भी जरूरी है, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, ऑडिटिंग में जाना चाहते हो, टैक्स में जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो। यस बेटा, यस
अंश रिपोर्ट नहीं है, रैपोर्ट है बेटा, वो अंश रैपोर्ट है बेटा, रैपोर्ट है। पायल यस सर, ओके। बिटवीन से पहले रैपोर्ट लिखा है बेटा, RAPPORT, रैपोर्ट मतलब फ्रेंडली रिलेशन को बोलते हैं बेटा, रैपोर्ट। यस यस फैजल ठाकुर साहब। चले आइए, दो बातें हो गई। अब मुझे बताओ, अगर इन दो लाइन को लिखना हो लिख पाओगे? आओ, अब नाम आने वाला ज्ञान का। ज्ञान मतलब मैं कह रहा हूं थर्ड पैराग्राफ। और क्या आप लोग जानते हो, जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग लास्ट क्लास में सीखा था, जो आप उसके ज्ञानी हो बेटा, याद करो। अब प्लीज जो बोल रहा हूं मिस मत करना। ये दो बातें आपके कंटेंट को नहीं बढ़ा रही, लेकिन ये दोनों की वजह से, इन फर्स्ट और सेकंड लाइन की वजह, ये दो ही लाइन है, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से अब जो बोल रहा हूं प्लीज मिस मत करना, सुनते रहो। मैं अभी चैट नहीं पढ़ रहा हूं, प्लीज मिस मत करना। हाँ सर, रिया रैपोर्ट से पहले एस्टेब्लिश लिखा है, स्थापित करना बोलते हैं। पॉइंट इज, इन दोनों की वजह से आपका लेटर, आपका मेल, आपका रिपोर्ट, आपका आर्टिकल, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। आपका इवन मिनट्स ऑफ मीटिंग भी शुरू हो जाएगा, लिखवाऊंगा पार्ट। लेकिन शुरू तो हो गया, बट सर हमें तो लिख के आना है, एक्सटेंड कैसे करें? तो याद रखना, हमेशा अपने ज्ञान का नॉलेज, वी कैन से अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहां से निकला? याद करो, सिखाया था लास्ट क्लास में। टॉपिक क्या है? टॉपिक डिसाइड करेगा सेकंड पार्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप एप्लीकेशन के लिख रहे हो तो आप बताओगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पीछे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप सीए फील्ड में आपको कोई कंपनी क्यों हायर करे। रिमेंबर, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट। अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो लिखूंगा भैया एग्जांपल के लिए कि आपके आर्टिकल में ये प्रॉब्लम थी, डिले हुआ, उसमें डिफेक्ट थे, मैंने मंगवाया कुछ था, कोई और आ गया, पैकिंग खराब थी, ये प्रॉब्लम है ना। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, जिसे मैं नाम देता हूं ज्ञान। तो बेटा, ज्ञान के नाम से ज्ञान आ गया। ज्ञान का मतलब यहां पे लिख लो क्या मतलब है इसका। मतलब ये मेरा वर्ड है ज्ञान, तो अब नाम भी बच्चे का नाम है। तो ज्ञान का मतलब क्या है कि यहां पर आप लिखते हो डिस्क्रिप्शन, लिख लो डिस्क्रिप्शन, और वी कैन से एक्सप्लेनेशन। किसका? पहले का नहीं, सेकंड का। याद रखना, यहां पर अपने बारे में पूरा नहीं जाएगा, यहां जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। वी कैन से सेकंड पैराग्राफ को आप जितना चाहो अपने थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करोगे। और इस थर्ड पार्ट के लेके मैंने पूरा पैटर्न सिखाया था, याद कर लो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट। ये रहा बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, याद आया? ये कल की क्लास में सीखा था कि कोई भी टॉपिक दिया गया, एग्जाम्पल कोविड-19 की बात की थी हम लोगों ने, तो हमने कहा ये सारे आपके बन गए थे टाइटल। इनके बाद हमने किया, इन टाइटल को सीक्वेंस में अरेंज किया, और हमने कहा हर एक टाइटल के अंदर बातें थी। तो इन सारी बातों पे जो लाइन आप लिखते हो ना, वो शुरुआत में लिखी नहीं जाती फॉर्मल पार्ट के अंदर, याद रखना। उसे लिखने का तरीका होता है थर्ड पैराग्राफ, ऑलवेज रिमेंबर। अब ज्ञान की बात क्या है? अगर मैंने किसी को कंप्लेन कर रहा हूं, किसी को जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, सिंपल सी बात, या किसी से कोटेशन मांग रहा हूं, इंक्वायरी, एक लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर बोलते हैं उसको, इंक्वायरी मेल या इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी का मतलब आपके सीए ने, एग्जांपल एक ऑप्शन दे रहा हूं, बताना जवाब देना। आपके सीए ने बोला कि यार हमारी कंपनी के अंदर, हमारी फर्म के अंदर हमें करीबन 20 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, 20 कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पता करो यार, सीए हो ना, सोच के बताओगे ना, पता करो कि कहां पर क्या प्राइस मिलेगा और क्या रेट पर पड़ने वाले हैं, मिनिमम कोटेशन कहां बैठने वाली है। तो आपने, आपको बोला कि आप एक मेल लिखो या एक लेटर लिखो किसी सप्लायर को जो कंप्यूटर बेचता है। जवाब दो मुझे, अगर मैं बोलूं पहले आप क्या बताओगे? पहले ये नहीं बताओगे क्या कि सर आप कौन हो, किस फर्म में काम कर रहे हो, किस बिहाफ पे लिख रहे हो। दूसरा पॉइंट, कंटेंट। आप क्या कर रहे हो? आप इंक्वायरी कर रहे हो, किसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हो? आप कंप्यूटर सिस्टम की इंक्वायरी कर रहे हो। रिमेंबर, अब यू वांट टू परचेज, आप खरीदना चाहते हो, इसलिए आप इंक्वायरी कर रहे हो। थर्ड क्या होगा? अब थर्ड, आप फ्री हैं बेटा। ये वो पैराग्राफ है जहां पर जितना चाहो उतना लिख सकते हो, और तरीका मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूं आपको। ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट यूज करके आप जितनी चाहे उतनी लाइंस लिख पाओगे, लेकिन वो लाइंस होनी चाहिए आपके सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। वी कैन से सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। तुसी बेटा डालना भूल गए, दोबारा डाल दूंगा, क्लास के बाद मिल जाएगा बेटा। क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा आपके नोट्स के बारे में, ठीक है? अंश बेटा ग्रामेटिकल, ग्रामर में होता है, यहां नहीं होगा बेटा, डोंट वरी। ग्रामर में होगा, यहां नहीं होगा, बट एटलीस्ट स्पेलिंग तो ठीक लिखोगे ना, स्पेल तो ठीक करोगे ना, स्पेलिंग ठीक लिखना, बस याद रखना। ओके, यस, ये एग्जैक्टली रिया, एलैबोरेट द सब्जेक्ट विद द इंफॉर्मेशन टू दैट, एग्जैक्टली रिया बेटा। हम थर्ड में क्या करते हैं, ज्ञान का मतलब आप पूरा एलैबोरेट करोगे, पूरा एक्सप्लेन करोगे अपने सेकंड पैराग्राफ को। वी कैन से इन शॉर्ट बोलूं, यहां पर आप अपना
जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है उसे यूज करोगे, जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें अंदर ये पूरा पार्ट सिखाया था। इज इट क्लियर? ये 3 पैराग्राफ हो गए। अब आता हूं फोर्थ पे। अभी सिर्फ बता रहा हूं, इसको लिख के भी देखेंगे हम लोग, ठीक है? राहुल बेटा गुड आफ्टरनून। ओके कंटिन्यू करो यहां राहुल। फोर्थ फेज के ऊपर आता हूं। ओके तो फोर्थ फेज, अब मुझे बताओ, बता दिया कौन हो, रैपोर्ट सीख हो गया। आपने बता दिया किस कंटेंट के लिए लिख रहे हो, बता दिया। उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया। सबसे लेंदी पार्ट अगर कोई बन सकता है तो वो यही बन सकता है, और यू नो वेरी वेल कैसे बन सकता है। जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये आइटम में डिफेक्ट था, और लिसन टू मी, इस पार्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कौन सा? थर्ड पार्ट को। रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है सिर्फ पैराग्राफ यूज करोगे। रिपीट कर रहा हूं, इस थर्ड फेज को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ पैराग्राफ यूज मत करना, पैराग्राफ के साथ में अपने बुलेट पॉइंट्स भी यूज करना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर आप किसी आइटम की डिफेक्ट बता रहे हो, किसी की रिक्वायरमेंट, एग्जांपल मैंने बोला इंक्वायरी करो, तो अगर किसी आइटम की इंक्वायरी कर रहे हो तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे डाल सकते हो। याद रखना, आप अपने पास पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो और अपने बुलेट पॉइंट्स भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो। और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होता है ये तो पिछली क्लास में आपने मुझे सिखाया था, याद करो। मैंने पूछा था, आपने रिप्लाई किया था, याद आ गया? हाँ सर। आगे आता हूं, अब आता फोर्थ फेज की बात आती है। तो फोर्थ फेज क्या है, लिखो। फोर्थ फेज क्या होगा? अब मुझे बताओ, सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई भैया, क्या करने वाले हैं? अब मुझे बताओ, क्या लास्ट में ये बात नहीं करोगे क्या कि भैया आप एग्जांपल के लिए ध्यान रखना, फोर्थ फेज जिसे बोलते हैं कंक्लूजन फेज। रिपीट कर रहा हूं, फोर्थ फेज इज नोन एज कंक्लूजन फेज। आप यहां पर कंक्लूजन निकाल के एक एंडिंग करते हो, एंडिंग फेज बोलते हैं इसको। अब मुझे बताओ, एक लाइन का फॉर्मल में एक बात कही जाती है, फॉर्मल के अंदर, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वट एवर द सिचुएशन, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन याद रखना आपका एंडिंग फेज हमेशा एक फ्यूचर रिलेशन बिल्टअप करने वाला होना चाहिए। एक फ्यूचर रिलेशन बिल्टअप करने वाला होना चाहिए। एग्जांपल, एक एंडिंग हमेशा गुडविल वाली होनी चाहिए, मतलब आपका नाम सामने वाले पर्सन तक रहे। सिंपल सी बात, होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर। जब मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो बोलूंगा होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर। रिमेंबर, एग्जांपल बोलूं कि हमेशा एक डोर ओपन रहना चाहिए आपकी फर्दर, कि कल को आपको फ्यूचर में उसके साथ में डीलिंग करना पड़े, उसको मीटिंग करना पड़े, तो आपके साथ वो पर्सन आपकी मेल का रिवर्ट करे, आपसे बात करे, आपके पास में वो डीलिंग करे। यस सर। हाँ बेटा, ऑर्डर प्लेसिंग में भी ऐसे ही होता है बेटा, सबके अंदर ऐसे ही होगा बेटा, ठीक है? एग्जैक्टली, वेरी गुड अनुज बेटा, अनुज बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। समझ में आगे क्या बोला मैंने? तो ये 4 ही फेज है बेटा। एक अच्छी एंडिंग के साथ में अपना पैराग्राफ खत्म होता, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज रहते थे आज तक कि सर हम एक्सप्लेनेशन कहां करेंगे, याद रखना शुरुआत में एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता। सबसे पहली शुरुआत होती है हु यू आर और कैसे आप कनेक्टेड हो। बी प्रैक्टिकल इन दिस। दूसरा पार्ट, जो आपने सब्जेक्ट में लाइन लिखी है वही तो यहां लिखनी है, वही तो लिखना आपने। मेन प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या था, जो टॉपिक एग्जामिनर ने आपको दिया वो लिखोगे। थर्ड पे क्या होगा, थर्ड के लिए आप फ्री हैंड पे हो। फ्री हैंड का मतलब जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, सेकंड वाले के रिगार्डिंग आपके मन में बातें आई थी, उन लाइंस को आप अपने बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, अपने पैराग्राफ के थ्रू उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। और याद रखना, ये पूरा का पूरा बॉडी वाला पार्ट ही यूज होने वाला है रिपोर्ट के अंदर, यही यूज होने वाला है आर्टिकल के अंदर, और यही यूज होगा फॉर्मल मेल के अंदर। बोलो याद रहेगा? बोलो समझ में आया वाला पॉइंट? क्या ये चारों पार्ट क्लियर है? इनको नोट कर लो बेटा प्लीज, इन बॉडी वाले पार्ट को, चारों कंटेंट को नोट कर लो प्लीज फटाफट से, जल्दी से नोट करो, फिर आगे लिखवाता हूं कैसे लिखना है। खुशी बताता हूं बेटा, अभी रुक जाओ, अभी कंक्लूजन लिखवाया मैंने, फेज लिखा है, एंडिंग, कंक्लूजन, फेज लिखा है, फेजर नहीं है बेटा, सॉरी फेज है ये। बताओ यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? जवाब दो, ये यहां तक क्लियर है? सर आगे से हट जाओ, लो हट गया बेटा। इसे नोट करो, इन चारों पार्ट को, क्योंकि ये चारों पार्ट ही होंगे आपके राइटिंग पोर्शन का गोल्डन टाइम बेटा, सिंपल सी बात यही है। फैजल कह रहा है फोर्थ एक बार दोबारा समझा दो सर। फैजल बेटा फोर्थ में ये लिखा हुआ है कि एक बात बताओ, जनरली जब आपने स्कूल में आप लिखते थे किसी को लेटर कि मैं बीमार हो गया, लिखते ना एग्जांपल के लिए, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, रिमेंबर, मैं आपके लिए आपका आभारी रहूंगा, रिमेंबर, ओबीडिएंट वाला पार्ट लिखते थे ना। तो पॉइंट इज, लास्ट में क्यों लिखते थे आप? सारी प्रॉब्लम बता दी फिर भी बोला भैया देख लो। तो कहने का मतलब लास्ट पैराग्राफ हमेशा, जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो, मेल लिख रहे हो, रिपोर्ट, हमेशा एक एंडिंग फेज हमेशा आपकी फ्यूचर के लिए
एक गुडविल पॉइंट छोड़ना चाहिए, सिंपल सी बात। आपका रिलेशन सामने वाले से बना रहे, हमेशा ऑलवेज लीव द डोर ओपन फॉर फर्दर डिस्कशन, फ्यूचर डिस्कशन, फ्यूचर में उससे डीलिंग कर सको, इस टाइप से होना चाहिए। अभी लिखवाऊंगा कैसे लिखते हैं, लिखवाता हूं आपको मैं। बोले क्लियर है, समझ में आ गया? क्या सबसे बड़ा पार्ट कंटेंट था, क्लियर हुआ? हाँ है ना? वंशिका बॉक्स में, इसलिए बॉक्स में आपको नहीं करना वंशिका बेटा, ये बॉक्स में मैंने सिर्फ अपने समझाने के लिए किया बेटा। आप लोग बॉक्स यूज नहीं करोगे, ना ना ना, बॉक्स यूज नहीं करोगे। बॉक्स सिर्फ मैंने यूज किया ताकि आपको बताऊं कि 4 फेज यहां पे बॉडी का पार्ट होता है। सैल्यूटेशन के बाद बॉडी लिखोगे, ओके, इसलिए लिखा बेटा मैंने। श्रुति गुड आफ्टरनून बेटा। चले आगे, बोलो यहां तक कुछ पूछते हैं किसी बच्चे ने, चल सकता हूं आगे? बताइए, रिप्लाई कीजिए। खुशी कह रही है आर्टिकलशिप वाले लेटर में एक बार इनसाइड एड्रेस बता दे। खुशी बेटा, आर्टिकलशिप वाले लेटर में आपका इनसाइड एड्रेस में क्या लिखोगे? जिस कंपनी को लिख रहे हो, एचआर डिपार्टमेंट, रिमेंबर, क्या लिखोगे? द एचआर हेड लिखोगे, नहीं लिखोगे? लिखोगे सर, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो रिक्रूटमेंट होता है किसी कंपनी के अंदर, वो एचआर करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। तो एचआर हेड लिखोगे, नहीं लिखोगे? नाम पता है, नाम नहीं पता, तो टू एचआर हेड किसका? नीचे कंपनी का नाम केपीएमजी, रिमेंबर। उसके बाद क्या लिखोगे? कहां पे उसका एड्रेस है, रिमेंबर, गुड़गांव में लिखोगे, दिल्ली एनसीआर या दिल्ली गुड़गांव, गुड़गांव में लिखोगे, गुरुग्राम और आगे कोड लगा दोगे, दैट्स इट, खत्म बेटा, फाइल क्लियर हो गया। रिया बॉक्स में नहीं लिखना बेटा, ना लिखना ही नहीं है रिया, क्यों लिखना है? नोट रिक्वायर बेटा, स्कूल टाइम की बात है कि नोटिस को बोर्ड में डाल दो, ये नहीं लिखना आपने, ठीक है? समझ में आ गया करण? ओके, समझ में आ गया। ज्ञान, शालिनी, फैजल, पायल, रिया, प्रशांत, अंश, नंदिनी, तुलसी जैन, वैष्णवी, फैजिल, प्रियांशु, ठाकुर साहब, मानसी बेटा, यस क्लियर हो गया? ओके, चले आगे बढ़े। ओके, आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, यस सर, वैसे सही क्वेश्चन है उसका सीबीएसई एग्जाम में, हाँ बेटा वहां होता रहा, नहीं है वैष्णवी, ठीक है? ओके, चलिए आगे आता हूं, लिसन टू मी। हाँ, नोटिस लिख, अंश मैंने बोल दिया पहले, अंश मैंने पहले ही बोल दिया बोलने से पहले, हाँ चले। अच्छा, रिया को बोला आपने, ओके। चलिए, अब मुझे बताओ, एक बार आपका ये पार्ट हो गया, एक बार आपने ये पार्ट अपना लिख लिया, इसके बाद बताओ, ये था सबसे लेंदी पार्ट, आपका 8th ही पार्ट है जो सबसे लंबा चलता है बेटा। मैं लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, भी समझाऊंगा, पूरे पॉइंट पे आता हूं, पहले मैं खत्म करता हूं। अरे जय बेटा, जय समझाऊंगा, उसी पे आ रहा हूं जय बेटा, जय उसी पे आ रहा हूं बेटा, उसी बात पे आऊंगा। अभी लिखना सिखाऊंगा, डोंट वरी जय बेटा, ठीक है? सोच तो सकते हो, बताओ मुझे, अगर तुम ये सोच सकते हो कि क्या लाइनें लिखी जाएंगी तो लिखवाना मैं सिखा दूंगा, ठीक है? हाँ सर। सर अगर आर्टिकलशिप लेटर में इनसाइड एड्रेस नहीं, क्यों नहीं लिखा? पायल लिखना पड़ेगा बेटा, पायल पायल इनसाइड एड्रेस इसलिए है बेटा, किसको लिख रहे हो लेटर, किसको पता होगा वो लेटर किसको लिख रहे हो? बताओ कहां पे जाएगा लेटर, कहीं भी कहीं पहुंचा दोगे? बताना मुझे। या बिना इनसाइड एड्रेस के, पायल अगर आपने लेटर लिख दिया तो बिना इनसाइड एड्रेस के कि लेटर किसको लिख रहे हो, तो कहां लेटर पहुंचेगा? बताओ, घूमता रहेगा गलियों के अंदर ही, हाँ या ना? जय बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आई विल हैंडल दैट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्टार्ट करें। फाइल क्लियर है बेटा? कॉमन सी बात ना, लेटर के अंदर जब तक इनसाइड एड्रेस होगा नहीं, इनसाइड मतलब किसको लेटर लिख रहे हो, तब तक किसके पास लेटर जाएगा? ओके सर, चले आगे। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट है फॉर्मल क्लोज। फॉर्मल क्लोज का है, आइए 9th पॉइंट याद आ गया? तो ये था हमारा 8th, जो हम देखो ये 3 स्लाइड है, एक स्लाइड ये वाली कर रहा हूं, एक स्लाइड ये चल रही है, और एक स्लाइड फॉर्मल मेल वाली चल रही है, तो मिक्स मत करना। बच्चे बोले सर ये स्क्रीन में कैसे बदल रहे हो? पहला पार्ट ये फॉर्मल मेल लिखने वाला हूं यहां पर, दूसरा जहां हम सीख रहे हैं क्या क्या होता है, तीसरा हमने जहां पर कल की क्लास में स्टेप लिखे थे। ये 3 स्लाइड है बेटा, ओके? हाँ, लेटर घूमे गली गली, ठाकुर साहब कह रहा है, हाँ चलिए गोट इट सर पायर, ओके। आइए आगे बढ़ता हूं। 9th इज कॉल्ड फॉर्मल क्लोज, ये कल लिख चुके थे हम। सर लेटर को कबूतर के मीडियम से सेंड कर सकते हैं, हाँ तुम भेज दो बेटा, तुम कबूतर मत भेजो बेटा, शेर भेजो, शेर। कबूतर क्या करेगा, शेर के सर भेजो, नालायक। सुनो ध्यान से, हाँ जी कबूतर से भेज देंगे। अगर डिपार्टमेंट हेड ने दिया हो तो सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते, हाँ प्रवांशु बेटा, यस, ना दिया हो तो सीधा नाम लिखोगे, एग्जैक्टली। लेकिन प्रवांशु मैंने एक बात आपको बोली थी बेटा, याद करो, अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके पास में आपके लेटर में कुछ भी मेंशन ना हो, तो याद करो क्या होता है, यू आर फ्री हैंडेड, आप कोई भी नाम मेंशन कर सकते हो। ये अंडरस्टूड है आपके पास में? आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो एचआर के लिए जाएगा। आप एग्जांपल के लिए मान लो मैं कहता हूं कि आर्टिकल में डिफेक्ट आया तो सेल्स टीम को जाएगा, या सिंपल सी बात, कॉमन लॉजिक है। अनिरुद्ध नहीं बेटा, तीनों मिक्स कर रहा हूं बेटा, अनिरुद्ध तीनों मिक्स कर रहा हूं बेटा, ओके? तीनों अलग है। अनिरुद्ध ये वाली स्लाइड जो दिख रही है आपको, ये आपकी कल की क्लासिक स्लाइड है। ये वाली जो स्लाइड है ये आज लिखवाया है,
ये वाली स्लाइड जो है ये अभी लिखूंगा, 3 है, लिख दो। लो बेटा तुम कंफ्यूज हो गए। थर्ड ये वाला है, सेकंड स्लाइड ये चल रही है, और फर्स्ट स्लाइड ये वाली है। ठीक है, ओके आगे बढ़ सकते हैं। रुखसार लेट हो, कोई बात नहीं रुखसार कंटिन्यू करो रुखसार, लेकिन कुछ टॉपिक छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट चले आगे। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मल क्लोज। भाई एक बात बताओ, अब सुनो ध्यान से बात को। आपने ये पूरा पार्ट लिख दिया, आपने पूरा पार्ट लिख दिया कि भैया बॉडी वाला पार्ट कौन सा था। बॉडी वाले पार्ट के बाद आता है फॉर्मल क्लोज, जो आपने कल लिखवाया था मैंने, स्टेप नंबर 9 देखो, चेक करो आपकी नोटबुक में लिखा आप लोगों ने, स्टेप नंबर 9 फॉर्मल क्लोज। ये क्या होता है फॉर्मल क्लोज? बॉडी खत्म होने के बाद में, कंटेंट खत्म होने के बाद में, लावण्या बेटा यू डोंट हैव ए रेफरेंस नंबर, तो आप नहीं डालोगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन में आपका रेफरेंस है नहीं डालोगे, ओके ठीक है, ओके। तो करण रुखसार 100 पेज लिख ली, वो कैसे करेगा कवर, कोई वजह से कोई नहीं सका तो वो कैसे श्रुति बेटा विल सी, देखते हैं इसको अभी इसके रिगार्डिंग। अनिरुद्ध बेटा लेटर और मेल का कंटेंट पार्ट सेम है। अनिरुद्ध लेटर और मेल का कंटेंट पार्ट सेम है। अभी मेल का स्टार्टिंग पार्ट समझाऊंगा क्या होता है, टू क्या है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, वो बताऊंगा अलग से, ठीक है। हाँ लावण्या बेटा चले आगे। अटेंशन लाइन का मतलब होता है लावण्या बेटा कि आप उस लेटर को किस पर्सन की नजर में डालना चाहते हो। लिख रहे हो ठीक है, आपने एचआर को लिखा ठीक है, लेकिन आप चाहते हो एचआर के अलावा कंपनी का डायरेक्टर भी देखे, कंपनी का सीईओ भी देखे, तो उसका नाम डाल दो अटेंशन लाइन के अंदर। अंश बेटा वो अलग होता है, नहीं अंश बेटा वो रेज्यूम राइटिंग अलग होता है, सीवी रेज्यूम राइटिंग अलग बोलते हैं बेटा, ओके। लेकिन ध्यान रखना, एक बात बता रहा हूं, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात सुनो। क्या आप लोग जानते हो आप जब अपना रेज्यूमे लिखते हो जो 3 तरह का होता है, रिमेंबर पता है आपको, 3 तरह का होता है रेज्यूमे। सीवी 3 तरह का होता है, करिकुलम वाइटे बोलते हैं इसको। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कॉम्बिनेशनल। 3 तरह के रेज्यूमे हैं और आपको करके जाना एग्जाम के लिए फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल रेज्यूमे में दोनों की बातें आ जाती हैं, इसलिए बोलता हूं। तो आपको पढ़ना है 3 तरह के रेज्यूमे है। तो रेज्यूमे में क्या पूछता है आपसे, रेज्यूमे में आपका कवर लेटर पूछ सकता है। सोचो मैंने क्यों आपको होमवर्क के लिए कल की क्लास में जॉब एप्लीकेशन लेटर दिया, जानते हो? क्योंकि रिमेंबर एग्जाम में आपसे जॉब का कवर लेटर मांग लेता है। तो जो आप लेटर यहां लिख रहे हो यही आपका रेज्यूमे का कवर लेटर बन जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैक क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे रुखसार, अरे नवनीत सर तो बेटा है ग्रेट। नवनीत सर अकाउंट्स के लिए बड़े अच्छे टीचर है बेटा, उनसे कोई भी बच्चा नवनीत सर को डाउट किसी टाइम पूछता है, नवनीत सर उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं बेटा, इतने अच्छे टीचर है। हाँ सर करण, यस बेटा चले आगे, ओके। अभी नवनीत सर तो आपके लिए अभी अकाउंट्स का बता देता हूं, अकाउंट्स का भी प्रैक्टिस सीरीज मैंने नवनीत सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज बच्चों के लिए अकाउंट्स का भी प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च करो, ताकि बच्चों के डाउट्स हो, कुछ कॉम्बिनेशन जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेके चले। नवनीत सर ने कहा हाँ सर पक्का मैं रेडी हूं। नवनीत सर भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं, अकाउंट्स का रिवीजन पार्ट लेके आने वाले हैं। हाँ सर, सर जॉब एप्लीकेशन लेटर में हाँ लिखना होता है, प्रभांशु बेटा लिखना होता है, यस। मैंने एक तीर 2 से निशाने पे ध्यान कह रहा, हाँ चलो आओगे, ओके फैज आगे बढ़ते हैं। चलिए मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है इसमें 9th पार्ट था फॉर्मल क्लोज। फॉर्मल क्लोज 9th स्टेप था, याद आया? ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, फॉर्मल क्लोज 9th स्टेप। अरे क्या है सर, फॉर्मल 9th पार्ट था, 9th के बाद आगे आता हूं, लिसन टू मी। फॉर्मल क्लोज का मतलब होता है बेटा नंबर नहीं डालने। क्या होता है, आप नॉर्मली लिखते हो ना थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, रिमेंबर लिखते हो ना, रिमेंबर। तो पॉइंट इज आपका ये जो पार्ट होता है बेटा इसी को कहते हैं आपका फॉर्मल क्लोज। और मैं बता दूं आपको जो यूज करना वो कौन सा है। द बेस्ट पार्ट इज जैसे आपने लिखा आप लिखोगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स। बेसिकली फॉर्मल क्लोज आपके पास में किस लिए होता है? ये होता है आपके पास में सामने वाले पर्सन को एप्रिशिएट करने के लिए। आप सामने वाले पर्सन को एप्रिशिएट करना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, और ऐसे नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखोगे फॉर्मल के अंदर थैंक्स एंड रिगार्ड्स, योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो। बट पॉइंट इज द बेस्ट पार्ट, द कॉमन पार्ट हर एक पार्ट में चल सकता है, जॉब हो, कंप्लेन हो, कोई भी पार्ट हो, वहां सब जगह चलेगा आपका थैंक्स एंड रिगार्ड्स। इज इट क्लियर? फैजल बेटा यहीं पर होगा बेटा, ओके या ओके
नहीं होगा बेटा, चले ओके। ज्ञान बेटा अकाउंट्स का पार्ट मैं अभी नवनीत सर से बात करूंगा इसके रिगार्डिंग कि वो कहां पे लॉन्च करेंगे, या तो नवनीत अग्रवाल क्लासेस के जो चैनल है उन पे यूट्यूब चैनल पे होगा या इस चैनल पे होगा बेटा, ओके। चलिए, तो थैंक्स एंड रिगार्ड की बात करते हैं। तो क्या बोला, थैंक्स एंड रिगार्ड को बोलते हैं बेटा फॉर्मल क्लोज, याद रहेगा। अब थैंक्स एंड रिगार्ड के बाद क्या था, ये हो गया फॉर्मल क्लोज। नेक्स्ट पे आता हूं। द नेक्स्ट चीज बताओ क्या होता है, सिग्नेचर। अगर आज तक सिग्नेचर नहीं लिखा, लिखना सीख जाओ। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं है ये हमारा सिग्नेचर, इसको बोलते हैं, ना ना ना। सिग्नेचर का मतलब होता है बेटा, चाहे मेल हो या लेटर हो, सिग्नेचर का मतलब होता है आपका नेम, आपकी पोस्ट, आपका फोन नंबर। तीन बातें रिपीट कर रहा हूं, आपका नेम, आपकी पोस्ट, आपका फोन नंबर। लेकिन आप लोग किसी पोस्ट पे अभी है नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, हम लिख दे हम सीए फाउंडेशन में, नहीं बेटा। पोस्ट का मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे आप काम है, जो टीचर आप पढ़ा रहे हैं, उसका नाम लिखना। बट आपके पास नहीं है तो आप सिंपली लिखोगे, सिर्फ नाम लिखोगे और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। रिपीट कर रहा हूं, हम ऑटोग्राफ नहीं मारना, ऑटोग्राफ मारना नहीं कह रहे हैं। हाँ सुनो बात ध्यान से, हाँ सर, हाँ अंश बेटा लेफ्ट हैंड से। ये सारा पार्ट जब तक ना कहूं, ये सारा लेफ्ट साइड ही चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ही चल रहा है बेटा, ओके। हाँ साइन नहीं मारना रुखसार, ना 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 ना, ये गलती ना करना बेटा। सुनो, जैसे फॉर्मल क्लोज लिखा कि थैंक्स एंड रिगार्ड, मैं आ गया अपने सिग्नेचर के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, नंबर 10 पे आ रहा हूं। तो 10 में क्या लिखूं, थैंक्स एंड रिगार्ड लिखने के बाद आपने लिखा, मैंने बोला लेटर लिखा छुई मुई ने, छुई मुई छुई मुई छुई मुई भारद्वाज, लिख दिया। अब एग्जांपल छुई मुई भारद्वाज किसी पोस्ट पर नहीं है तो पोस्ट नहीं लिखोगे, सीधा लिखोगे नंबर। मैंने बोला नंबर डाल दो 9899927617, सिंपली नंबर डालोगे। इज इट क्लियर। सिग्नेचर में डालेंगे नंबर और अपना नाम डालोगे। अगर किसी पोस्ट में हो, किसी कंपनी की पोस्ट पर हो, कहीं आर्टिकल हो, तो वहां पर उस पोस्ट पे नाम डालोगे। पोस्ट नहीं है तो सिग्नेचर के अंदर आप नहीं डालोगे। पॉइंट इज, ये बन गया आपका 10th पॉइंट कि आप इसके बाद डालोगे नाम और अपना फोन नंबर डालोगे। इज इट क्लियर। अब फ्यूचर सीए छुई मुई, हाँ एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आता हूं। अब आता है 11th से पहले एक लाइन और लिखो बेटा। 11th आप एक काम करो, इनकी को नंबरिंग बदल लो। 11th एक और लिखो, ये 12th है, 12, 13, 14 एंड 15। 11th लिखो, 11th लिखो बेटा सेकंड पेज हेडिंग। 11th है सेकंड पेज हेडिंग। सर ये क्या होता है बताता हूं, सुनो ध्यान से। हाँ मैंने आपका डायलॉग रिपीट कर दिया, मारो सिग्नेचर। हाँ रुखसारिया बेटा, थैंक यू, ओ याद है तुम्हें, ओके। फाइनली छुई मुई सर की हो गई नंदिनी, हाँ बेटा हो गई हो गई है, सुनो। हाँ जोड़ लिया, वैष्णवी कह रही है। हाँ तुलसी जैन जी, लिसन टू मी, बात बताओ मुझे, छोटी सी बात का रिप्लाई करो। एक पॉइंट क्या लिखा मैंने कहा, 11th पॉइंट पोस्टस्क्रिप्ट मत लिखो, 11th लिखो सेकंड पेज हेडिंग। व्हाट इज दिस सेकंड पेज हेडिंग। अब जो बोलने वाला हूं वो बात बड़ी काम की है, इसे सुन लो ध्यान से, बात सुनो बात ध्यान से। क्या बोलूंगा, अरे सुनो ध्यान से। अगर किसी कंपनी की साइट से उसके लेटर हेड के ऊपर अगर आप लिख रहे होते, तो लेटर हेड के ऊपर तो हेडिंग की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी बातें लिखी होती है, नाम, कंपनी का, वेबसाइट, पोस्टल एड्रेस लिखा होता है। लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी लेटर की लेंथ, जो आप लेटर लिखोगे ना अभी, ये कम से कम 2 पेज में जाएगा आपका, लिख के देखना, दिखाता हूं आपको मैं। सर अगर मुझे बताओ, अगर कोई लेटर लिख रहे हो, अगर लेटर हेड पे लिख रहे हो, तो अगर आपका कोई लेटर का नाम जो लेटर है वो सेकंड पेज पे चला गया लिखते लिखते, तो क्या होता है, फॉर्मल लेटर की एक आपके पास में, फॉर्मल लेटर के लिए ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपका लेटर सेकंड पेज पे चला गया तो आपको वहां डालनी पड़ती है बेटा सेकंड पेज हेडिंग। और सेकंड पेज हेडिंग में सिर्फ 2 बातें लिखनी होती है, जो बता रहा हूं वही लिखनी है। एक तो लिखा जाएगा आपका नेम, नेम जो लिखने वाला है, राइटर का नेम, और डेट, बस 2 बातें होती हैं। सेकंड पेज हेडिंग में आपका नेम लिखा जाएगा और आपके पास में आपका डेट लिखा जाएगा, जिस दिन लेटर लिखा आपने, याद रहेगा। हाँ जी सर। रुखसार बेटा कोई दिखता हूं, विल सी दैट, ओके दिखता हूं। मुमताज पूछे छुई मुई कोई अक्षर न लायक, उसको बोल दो बेटा एक बीवी एक महबूबा है, दोनों। लिसन टू मी, सुनो। सेकंड पेज हेडिंग का मतलब, पहले पॉइंट खत्म करते हैं। मतलब है कि आपका नेम और आपका क्या लिखोगे, नेम के साथ में आप लिखोगे डेट। इसका मतलब याद रखना, एग्जाम में भी लिख के आओगे। अगर मान लो ये मैं लिख रहा था, लिखते लिखते मैं सेकंड पेज के ऊपर आ गया, तो याद रखना ऊपर टॉप के ऊपर, टॉप में राइट पर, लेफ्ट में लिख सकते हो, आप अपना नेम लिखोगे। मैंने कहा एग्जांपल के लिए छुई मुई भारद्वाज ने लिखा, और डेट लिखोगे। इसको बोलते हैं सेकंड पेज हेडिंग। ये बस तभी लिखा जाएगा
इसकी कोई हेडिंग नहीं बनाओगे, सिंपली तब लिखा जाएगा जब अगर आपका लेटर एक पेज से ज्यादा पेज पर चला गया। ओके, चलाया का नहीं कह रहा, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। अरे छोड़ो बेटा छोड़ो, आगे आओ। 10th 11th पे आता हूं। तुम तो बेटा मजाके मानोगे, मार पड़वाओगे मुझको। सुनो ध्यान से मैडम से, सुनो। अब आता हूं नेक्स्ट के ऊपर। 12th कहता है पोस्टस्क्रिप्ट, लिसन टू मी। अब बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होगा और होता भी है। सुनो क्या होता है, आप जब अपना बॉडी वाला पार्ट लिख रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई बात आप लिखना भूल गए, हो सकता है कि कोई बात आप लिखना भूल गए। ये चीज हर एक मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है कि वो लिखते लिखते उनको दिक्कत आती है कि आप वो कोई बात भूल जाते हैं। कुछ लिखा था एग्जाम्पल के लिए और भूल गए, तो क्या कहता है भैया, फॉर्मल लेटर, लिसन टू मी। अरे सुनो सुनो, यहां तो आओ, कान लेके आओ। पता है तुम्हें क्या होगा सर, अगर मान लीजिए कोई चीज, कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई स्टेटमेंट अगर अपने बॉडी वाले पार्ट में लिखना भूल गए तो आप उसे एक हेडिंग बनाओगे, पोस्टस्क्रिप्ट। क्या बनाओगे? पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट हेडिंग बना के आप वो लाइन यहां पर लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं ये लिखना भूल गया था कि मेरा रोल नंबर क्या था। एग्जाम्पल मैं लिखना भूल गया कि मैंने ऑल इंडिया रैंक अटेन की थी, या मैं लिखना भूल गया कि आपकी आइटम एक एक्स्ट्रा डिफेक्ट भी था। तो रिपीट कर रहा हूं, पोस्टस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? पोस्टस्क्रिप्ट में आप लिखते हो बेटा, दैट मिसिंग लाइन which you have not included in the body part। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है, बहुत कम बच्चों को पता। बच्चे सोचते हैं अगर गलती हो गई, मिस करके क्या करेंगे, भूल गए, काटा मत मारना। कल बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में लेटर आए, बहुत सारे बच्चों के हैं, लेकिन उनमें मैंने जो मिस्टेक क्या देखी, बहुत सारे बच्चों ने काट रखा था, नेम लिखा काट दिया। कटिंग नहीं करना बेटा, फॉर्मल पार्ट एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपके पास में। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, कुछ भूल जाते हो तो आप अपने पोस्टस्क्रिप्ट में उसको मेंशन कर सकते हो। यस बेटा, ज्ञान कह रहा है सेकंड फेज रिपीट कर दो। ज्ञान बेटा सेकंड फेज में ये होता है बेटा, सेकंड फेज का मतलब होता है बेटा, अच्छा खुशी भी कह रही है, बता रहा हूं, अभी खुशी लिखवा के दिखाऊंगा। खुशी अभी एक ज्ञान बेटा, खुशी अभी लिख के दिखाऊंगा, डोंट वरी, रिपीट मत करो। ये पॉइंट पैटर्न बताया, दिस इज ओनली पैटर्न सिखाया अभी आपको मैंने, तो लिख के देखेंगे हम लोग अभी। ओके ठीक है, ओके रुखसार जी। काटा मारने वाला चाटा पड़ेगा। हाँ काटा मारा, काटा और चाटा दोनों सगे भाई है बेटा। हाँ आओ, हाँ आइए। तो पॉइंट ये पूरा समझाऊंगा अभी लिख के, ये पैटर्न है खाली। सेकंड में क्या होता है, जो भी लाइन आपने सब्जेक्ट में लिखी होती है, कल लिखा था ना सब्जेक्ट में हमने, ये रहा, जो भी आप सब्जेक्ट में लिखते हो, रिमेंबर उस सब्जेक्ट के पार्ट को ही आप लोग यहां लिखते हैं बेटा, सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, सेकंड पेज नोट अच्छा सेकंड पेज बेटा, सेकंड पेज का मतलब होता है सेकंड पेज हेडिंग। एग्जांपल एक बात देखो ध्यान से, तुम लो सामने, तुमको भैया प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा, लिसन टू मी, सुनो बात ध्यान से। मैंने कहा मैं इसमें लेटर लिख रहा हूं, फोकस सामने। मैंने कहा मैं इस पेज पर लेटर लिख रहा हूं। लेटर लिखते 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 मैं सेकंड पेज के ऊपर आ गया। समझ में आया क्या बोला? लेटर लिख रहा हूं, लेटर की लेंथ मेरी बढ़ गई, और बढ़नी जरूर बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। ये पैटर्न फॉलो करो, हमेशा आपका हर एक लेटर एटलीस्ट दूसरे पेज पे जाएगा। मैंने लिखा, लिखते लिखते मैं सेकंड पेज के ऊपर आ गया। अब अगर सेकंड पेज के ऊपर आ गया तो बताओ मुझे, यहां पर लिख रहा था इस साइड से, अब सेकंड पेज के ऊपर आ गया, तो सेकंड पेज के ऊपर क्या लिखोगे? उसे बोलता है सेकंड पेज हेडिंग बोलते हैं। सेकंड पेज हेडिंग का मतलब होता है बेटा, आप इसमें मेंशन करोगे, आप इसके अंदर ऊपर ऊपर अपना नाम लिखोगे, जो लिखने वाले का नाम लिखोगे और डेट डालोगे। इसके टॉप पर डेट और नाम लिखा जाएगा, उसी नाम और डेट को बोलते हैं सेकंड पेज हेडिंग। बोलो समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? और जितनी बार भी पेज बदलोगे, आपने एक पेज लिया, दूसरा पेज भी लिया और लेटर चल रहा है आपका, याद रखना हमेशा हर एक पेज के ऊपर हेडिंग लिखी जाएगी, उसे बोलते हैं सेकंड पेज हेडिंग। और ये फॉर्मल का पैटर्न है, करना पड़ेगा। ओके समझ में आ गया? चले आगे। ओके नहीं अनिरुद्ध बेटा, सेकंड पेज हेडिंग कैन बी राइट और लेफ्ट, दोनों साइड हो सकती है। अनिरुद्ध बेटा सेकंड पेज हेडिंग को मैं प्रेफर करूंगा, आप राइट भी लिख सकते हो और लेफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रेफर है, यहां पे लिखो साइड में, तो स्पेस अलग से दिखेगा, विजिबल होगा आपके पास। ठीक है ओके, ठीक है समझ में आ गया। यस करण बेटा, ओके मानसी, ज्ञान ओके, खुशी। प्रशांत वही तो बोला बेटा, या तो राइट में लिखो,
या लेफ्ट में लिखो, तो बेटर कौन सा था, राइट इज प्रेफरेबल। ठीक है, हाँ, ओके, चले आगे, ओके। नहीं 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 श्रुति नहीं, ये आपको फॉर्मेट सिखाया बेटा, सेकंड पेज हेडिंग मैंने फॉर्मेट सिखाया, डजंट मीन कि मैं बोल रहा हूं कि सेकंड हेडिंग लिख के आओगे ना, ये इसको ही सेकंड है, आप हेडिंग नहीं बनाओगे ना, हेडिंग नहीं बनानी बेटा, सिंपली नाम लिखो। एग्जांपल लो भाई, तुम्हें लिख के दिखा देता हूं। हाँ सर, इतना पंगा होता ही नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं छुई मुई और डैश डेट लिख रहा हूं, छुई मुई लिखने के बाद डेट लिख दिया मैंने अपने पास, मैंने कहा 20th October 2020, दैट्स इट। इसको सेकंड पेज हेडिंग कहते हैं बेटा, ओके। हाँ बेटा, सिर्फ नाम और डेट लिखोगे। अगर बॉडी पार्ट बहुत लंबा हो गया और हम नेक्स्ट पेज पर आ गए, पहले लेफ्ट या राइट या सेकंड पेज हेडिंग, देन बॉडी को लिखना कंटिन्यू करें। हाँ यू बेटा, यस एग्जैक्टली, वो तो करोगे ना कंटिन्यू, आओगे पॉसिबल कि वही पूरा रहेगा। हो सकता है बॉडी पार्ट चलता चलता आपके नेक्स्ट पेज तक आ जाए, तब भी लिखोगे ऊपर हेडिंग, ठीक है। देवयानी एटलीस्ट 2 पेज तक तो पहुंचना चाहिए, 1.5 पेज तक पहुंचना देवयानी बेटा। देवयानी अराउंड आपका ऑटोमेटिक, देखो आपको पहुंचाना नहीं, अपने आप पहुंच जाएगा बेटा, एटलीस्ट 1.5 पेज तक पहुंचना चाहिए। यस ठाकुर साहब, सेकंड पेज हेडिंग का मतलब सिर्फ सेकंड पेज नहीं है, सेकंड पेज हेडिंग का मतलब जितनी बार पेज, एग्जांपल एक पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ भी या सब पे लिखा जाएगा सेकंड के बाद से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, सब पे लिखा जाता है। समझ में आ गया? क्या एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी कोर्ट के कोई देखा, केस वगैरह देखा, केस की फाइल देखी है, उस केस की ऊपर लिखा होता है डेट डेट डेट, नाम डेट डेट लिखा होता है। इज इट क्लियर? वैष्णवी वही तो चाहता हूं, वैष्णवी कह रही है सर ऐसे फॉर्मेट से 2 पेज पूरा फुल हो जाएगा। तो वैष्णवी क्लास लेने का पर्पस क्या था बताओ मेरे को? मेरी क्लास लेने का पर्पस यही तो था कि भैया लिखना नहीं आ रहा, कंटेंट कैसे बढ़ेगा, बढ़ाना सिखा रहा हूं, देखो कैसे बढ़ाते हैं। चंदन वेरी गुड, ठाकुर साहब, वैष्णवी ज्ञान, चंदन, हाँ जी। एक बात बोलूं, यूट्यूब पर प्लस वाली फील नहीं आ रही। अरे रुखसार, प्लस कोर्स बेटा अनाउंस कर रहा हूं, अनअकैडमी प्लस को अनाउंस कर रहा हूं बेटा, पक्का पक्का रुखसार आ रहा हूं अभी प्लस कोर्स के ऊपर भी, अनअकैडमी पर भी प्लस कोर्स अनाउंस कर रहे हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन लिया है प्लस कोर्स का, बाय यूजिंग द कोड NIT10 कोड यूज किया उन लोगों ने लिया। हाँ वैष्णवी, चलिए आइए आइए, हाँ बेटा, थैंक यू वेरी मच वैष्णवी। जय बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो, सब लेने वाला हूं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट बताइए। अब आता है एनक्लोजर्स। अगर कोई अटैचमेंट, एग्जांपल अटैचमेंट मतलब मान लो कोई बिल की कॉपी थी, कोई चेक बुक की कॉपी थी, बाउंस हो गया, तो यहां लिखोगे, हेडिंग लिखोगे अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद हेडिंग लिख के लिखोगे क्या, नंबर 1, नंबर 2 क्या अटैच कर रहे हो। मैंने एग्जांपल बोला, मैं अटैच कर रहा हूं, लिख रहा हूं कॉपी ऑफ द ऑर्डर, कॉपी ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बोला कॉपी अटैच कर दी, या मैंने बोला आपके पास में कॉपी अटैच कर दी, या एग्जांपल कोई भी अदर डॉक्यूमेंट, कोई चेक की पेमेंट थी, कोई पेमेंट का स्क्रीन था, स्क्रीनशॉट था, उसका स्क्रीनशॉट निकाला, तो वो सारी चीजें आप अटैच करते हो, जो डॉक्यूमेंट आप चाहते हो। क्योंकि मेल में क्या होता है, मेल में तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक अटैच होता है, वहां पे फाइल उठाओगे क्लिक कर लोगे, यहां पर क्या होगा, यहां ऐसा नहीं होता बेटा। यहां क्या होता है, अपने पास में कॉपी चेक की बात यहां पे करते हैं, ओके। श्रुति करिए, हाँ बेटा, अनअकैडमी पर ज्यादा फैसिलिटी सुटेबल है, लोकल रिवीजन वहां, हाँ बेटा, ओके ठीक है श्रुति, वहां भी लूंगा बेटा क्लास अभी। अब प्लस कोर्स लॉन्च हो गया है मेरा वहां पे, तो अभी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, ओके। रिया, हाँ बेटा, यस रिया बेटा, प्लस को ज्यादा बेटर हमारे पास। हाँ, तो जिन बच्चों ने अभी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिन्होंने कोड यूज किया था NIT10, उनको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी डिस्काउंट के अलावा, रेफरल कोड है वाला। हाँ ठीक है बेटा, ओके। हाँ हाँ, लिखना पड़ेगा बेटा प्रवांशु, जो यहां पे लिख रहा हूं ना अटैचमेंट, ये सारा पार्ट लिखना है आपने, यहां वाला पार्ट, ओके। रुखसार कह रहा है मेरा पार्ट, रुखसार कह रही है सर जल्दी आओ सर, अब मैंने तो कम से कम 50 लोगों से सपोर्टिंग टीम को मैसेज करवा दिया। अरे रुखसार, अरे रुखसार, थैंक यू रुखसार, चलो आओ, ओके रुखसार, अनाउंस कर रहा हूं, अभी अनअकैडमी पे अनाउंस करूंगा बेटा, ओके। नेक्स्ट पे आओ, इसको खत्म करते हैं। अब इसके बाद है कार्बन कॉपी। लिसन टू मी, कार्बन कॉपी नोटेशन का मतलब क्या होता है समझ लो ध्यान से। ये लेटर लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, अब यहां पर आप 13 हेडिंग क्या बनेगी,
कार्बन कॉपी नोटेशन। रिपीट कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं लेटर के अंदर। लेटर में कार्बन कॉपी नोटेशन का मतलब होता है बेटा, अगर आप चाहते हो कि आपके लेटर की एक कॉपी, रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो आपके लेटर की एक कॉपी किसी दूसरे पर्सन को भी अवेलेबल हो, हाँ सर, किसी दूसरे पर्सन को भी अवेलेबल हो, तो उसको मिलती है कार्बन कॉपी नोटेशन। एग्जांपल, सिंपल सी बात, इस पर्सन को आप उसकी कॉपी प्रोवाइड करना चाहते हो। मैंने लिखा मिस्टर मनोहर लाल, मैंने लिखा एग्जांपल मिस्टर मनोहर लाल हु इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ केपीएमजी या फ्लिपकार्ट, हम फ्लिपकार्ट लिख रहे हैं तो फ्लिपकार्ट लिखूंगा, ऑफ फ्लिपकार्ट। तो जिस पर्सन के पास उस लेटर की कॉपी देना चाहते हो उसका नाम यहां लिखा जाएगा। और याद रखना, कल को वो लेटर जब कंपनी पहुंचेगा ना और इसको नहीं दिखाया तो कंपनी का फॉल्ट है, ये ध्यान रखना। ओके फैजल बेटा, प्लस अनअकैडमी के प्लस कोर्स से रिगार्डिंग ये बात है बेटा, अभी अनअकैडमी के प्लस कोर्स पर भी प्लस पर दोबारा से हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। पिछले मंथ के अंदर हमने अपना बिजनेस लॉ का कंप्लीट फास्ट ट्रैक बैच विद इन 1.5 मंथ, 1.5 महीने में खत्म कर लिया पूरा कोर्स, 5 के 5 लिखवा के पढ़ा चुका हूं। अब उसका पार्ट वहां पे लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। ओके चले आइए आगे बढ़ता हूं। तो सीसी के बाद आता है नेक्स्ट है रेफरेंस। लास्ट देखो, लास्ट पॉइंट है रेफरेंस इनिशियल का मतलब क्या होता है, हेडिंग लिखोगे यहां पे लेटर के अंदर कि रेफरेंस इनिशियल का, ये 14-15 का पॉइंट आता है। रेफरेंस इनिशियल्स का मतलब होता है यहां पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसने वो लेटर लिखा है या टाइप किया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने लिखा ही है। एग्जांपल, आपने लिखा या आपने किसी से टाइप करवाया, जो पर्सन लेटर लिखता है हु राइट द लेटर, और जिसने वो टाइप किया उसका नाम यहां पर आएगा, एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका लेटर वाला पार्ट। अब एक बार चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कि आपने लेटर लिखा था, चेक करो आपने लेटर लिखा था, ये पार्ट पूरा आपके सामने रहा। हेडिंग से शुरू किया, रेफरेंस के बाद आए, उसके बाद आगे चलते रहे। अब चेक करो क्या फॉर्मेट वाइज यूज करके आप लोग अपने लेटर को पूरा लिख पाओगे। ठाकुर साहब, कार्बन कॉपी नोटेशन में आता है आपके पास में वो पर्सन, उस व्यक्ति का नाम, कंपनी के उस पर्सन का नाम जिसके पास आप चाहते हो कि वो लेटर की कॉपी प्रोवाइड उसको भी मिले। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि मुझे भी मिले और अमन सर को भी कॉपी मिल जाए, तो अमन सर का नाम वहां पे लिखा जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, अंश क्लियर है, ठीक है फैजल बेटा। ओके फैजल कह रहा है टेलीग्राम पे सर्च किया, आप मिले नहीं। टेलीग्राम पर बेटा नितिन भारद्वाज क्लासेस के नाम से मिलूंगा बेटा, मैं नितिन भारद्वाज क्लासेस के नाम से। ओके इज इट क्लियर, समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो, क्लियर है या नहीं है? फिर मैं मेल पे आऊंगा। बताओ बताओ बताओ, क्या लेटर वाला पार्ट समझ में आया कैसे लिखना है? म्यूजिक इज लाइव, रॉकस्टार वैष्णवी, अरे वाह जवाब दीजिए, क्या लेटर वाला पार्ट कर पाओगे, लिख पाओगे? लावण्या बेटा रेफरेंस, लावण्या बेटा रेफरेंस इनिशियल का मतलब है, लिख लो, लिख लो बेटा इसके अंदर नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का नेम आएगा यहां पर, हु राइट्स द लेटर, चाहे वो आप ही खुद ना क्यों ना थे, हु राइट या टाइप द लेटर, जो पर्सन लेटर लिखता है उसका नाम यहां पर आता है बेटा। आंसर रिपीट कर दिया बेटा मैंने, लास्ट पॉइंट दिया, रिपीट कर दिया। रेफरेंस इनिशियल का मतलब किसका रेफरेंस दोगे? एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने पेंटिंग देखी? पेंटिंग, किसी ने अपने हाथ से पेंटिंग बनाई हो दीवारों के ऊपर, नीचे नाम लिखता है पेंटेड बाय, लिखता है ना, ऐसे यहां पर रेफरेंस इनिशियल बेटा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, गोल्ड क्लियर, सिल्वर क्लियर, नुकसान कह रही है। हाँ बेटा प्रवांशु, दोनों में फर्क है बेटा। प्रवांशु, कार्बन कॉपी में उस पर्सन का नाम आता है बेटा जिसको कॉपी देना चाहते हो, और अटैचमेंट में आपके पास वो चीजें आती हैं। एग्जांपल चेक का, एग्जांपल को चेक दिया था आपने, कोई पेमेंट की थी, पेमेंट फेल हो गई, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट निकाला, कॉपी लगा के यहां पे अटैच कर दिया आपने, ठीक है। अटैच नहीं करते, मैंने बोला ये तो मेरा लेटर था और ये उसकी फोटो स्टेट है जिसकी मैंने बिल कॉपी की थी, मैंने पेमेंट की थी, मेरी पेमेंट हो रखी है, उसकी कॉपी लगा रखी है। क्लियर हो गया? पोर्टर क्लियर कह रहा है, करंट अलग कह रहा है, ठीक है बेटा। टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स दूंगा बेटा, नितिन भारद्वाज क्लासेस, हाँ वहां पर नोट्स पक्का देने वाला हूं बेटा मैं। ओके समझ में आ गया, चले आगे। अच्छा अटेंशन, मानसी बेटा अटेंशन और लिसन टू मी, अच्छा सुनो, ये 3 बातें आई आपके पास में, एक तो आपने पढ़ा अटेंशन लाइन और एक आपने पढ़ा कार्बन कॉपी।
इन दोनों में फर्क ये है बेटा, अटेंशन लाइन में उसका नेम आएगा जिसके लिए आप चाहते हो कि वो लेटर पक्का पढ़े, वो मस्ट रीड, जो उसे पक्का पढ़े। और कार्बन कॉपी में आता है जिस पर्सन के पास उस लेटर की कॉपी आप देना चाहते हो, डिलीवर करना चाहते हो। ठीक है, दोनों में फर्क ये है बेटा। ओके, हाँ बेटा श्रुति, यस बेटा, ठाकुर सब यस, बोलो बोलो, क्लियर है। जय कह रहा है 6 बजे क्लास होगा। जय बेटा 6 बजे क्लास आज होगा, यस। आज निकालो, आज नहीं ले रहा बेटा मैं, कल 6 बजे आपका बिजनेस लॉ का क्लास लूंगा बेटा मैं, ठीक है। रुख सर वैष्णवी देखता हूं बेटा क्या हो गया। ओके, वंशिका, सॉरी वंशिका देखता हूं बेटा। ओके, स्टार्ट करें आगे बढ़े। आइए तो बताओ मुझे, क्या एक लेटर लिख पाओगे? क्या आपका जो लेटर मैंने होमवर्क पे दिया था आपको, जॉब एप्लीकेशन, क्या वो वाला पार्ट लिख पाओगे? हालांकि मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखते हैं। चले आगे। ठाकुर साहब कह रहे वाओ खुशी, सारे पॉइंट कंपलसरी है, हाँ तभी तो लिखवाए हैं बेटा मैंने, यस, क्योंकि ये एक्चुअल फॉर्मेट है बेटा। एक्चुअल मतलब यहां जो सीख रहे हो वही आगे जाके कंपनी में लिखना आपने। आर्टिकलशिप करोगे, सीए बन जाओगे, तब भी लिखना आपने। हाँ बेटा, अभी सीक्वेंस में लिख लूंगा क्लास बेटा, बैक टू बैक लूंगा क्लास। एक बार ये राइटिंग पोर्शन शुरू हो जाए, खत्म हो जाए, अभी कुछ क्लासेस में अनअकैडमी पे लेने वाला हूं बेटा, इकोनॉमिक्स वाली, क्योंकि वहां पे पोल का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, पोल का ऑप्शन की करेक्ट ऑप्शन ए बी सी कौन सा ठीक है, ठीक है। चले, और कुछ यहां लेने वाला हूं। प्रशांत ओके, पायल ठीक है, खुशी वेरी गुड। आगे बढ़ू, आता हूं अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो लेटर वाला पार्ट क्या फॉर्मेट सीख गए? सीख गए सर फॉर्मेट, बट बॉडी वाला पार्ट अभी आपको लिख के दिखाता हूं, इसके अंदर लिख के दिखाता हूं। हाँ बेटा वही करवा रहा हूं बेटा, खुशी वही करवा रहा हूं बेटा। ओके रिया बेटा, कार्बन कॉपी उस केस में मेंशन करते हैं जब आप चाहते हो कि आपको लगता है कि भैया जिसको मैं लेटर लिख रहा हूं वो पर्सन मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं करेगा, तो कार्बन कॉपी के अंदर आपको लगता है कि उसके हेड को भेज दूं, उसके पास कॉपी जाए, ताकि बाद में उसकी रिमांड ले सके, वो पूछ सके, फीडबैक आ सके। हाँ ज्ञान वहां पे लूंगा, अनअकैडमी पर रिवीजन क्लास लूंगा बेटा, यस लूंगा बेटा। शुभम वही करवा रहा हूं बेटा, शुभम, शुभम मेनली देखो शुभम, एक बात बताओ शुभम, लेटर वाले पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही तो पार्ट नहीं बताया मैंने आपको। लेटर वाले पार्ट के अंदर सिर्फ मैंने आपको बॉडी वाले पार्ट का पैटर्न ही तो बताया खाली, बाकी पार्ट तो लिख ही दिया बेटा मैंने। 7th भी लिखा, 8th भी लिखा, 9th भी लिखा, 10th भी लिखा, सब लिखा शुभम बेटा। खुशी बेटा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो बेटा 1 मंथ के आप कंटिन्यू कर सकते हो, 1 मंथ से बेटा, बहुत सस्ता पड़ता है आपको, और आप कोड यूज करोगे एनी टाइम तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर। रितु रेफरेंस इनिशियल का मतलब होता है बेटा किसने टाइप किया। रितु तुमने लेटर मुझसे लिखवाया था, लेटर तुम लिख रही हो अपने नाम से, लिखवा मुझसे रही हो, कौन लिख रहा है, टाइप कौन कर रहा है, लिख कौन रहा है, उसका नाम आता है, ठीक है। हाँ जी रुखसा, चले आगे, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, फॉर्मल मेल। अब जो पार्ट आपको लगता है कि भैया इसमें बॉडी वाला पार्ट हमने नहीं लिखा क्योंकि हमने यहां पैटर्न लिखा, अब यही पार्ट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं फॉर्मल मेल के अंदर। हाँ वही दिखा रहा हूं बेटा, स्टार्ट करें, बोलो बोलो बोलो, शुरू करें, हाँ या ना, अब बोलो हाँ या ना, अब बोलो हाँ या ना, यस सर। तेरा नेक्स्ट वीक से आऊंगा, 10 तारीख के बाद से आऊंगा बेटा अनअकैडमी पर, ठीक है। ओके चलिए, आइए तो लिखते हैं बेटा फॉर्मल मेल। तो फॉर्मल मेल के अंदर इस सेकंड टॉपिक आपका, फॉर्मल लेटर अलग टॉपिक है, फॉर्मल मेल अलग टॉपिक है बेटा। आओ लिखवाता हूं पार्ट आपको मैं, स्टार्ट करें। ओके ठीक है, वही बॉडी वाला पार्ट सिखाने वाला भी लिखवाने वाला हूं मैं, ठीक है, कि लिखते कैसे हैं। ओके चलिए, मैंने लिखा हैव अ लुक ऑन दिस। अब यहां पर आपका फॉर्मल मेल में आप क्या क्या पूछते हैं, टू, सीसी, पहले फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, हेलो सर, हेलो मैम, उसके बाद सेम वही पॉइंट बॉडी वाला पार्ट, सेम वही पॉइंट बॉडी वाला पार्ट यहां पर। हाँ करण श्री गणेश कर रहा हूं बेटा, आइए स्टार्ट करता हूं, लिसन टू मी। आओ कुछ दिखाता हूं तुम, एक बार 1 सेकंड रुकना, एक मिनट रुकना, खाली 1 मिनट के लिए 1 सेकंड रुकना। लो भाई लो, देखो वो जो तुम्हें एक्चुअल में समझ में आए, ठीक है, अभी दिखाता हूं, फोकस सामने।
हैव अ लुक ऑन दिस। क्या ये मेल दिख रहा है आपको? क्या ये मेल दिख रहा है आपको? विजिबल है? दिख रहा है? मैं एक मेल कर रहा हूं अपनी अपनी उससे, ठीक है? ओके, सामने फोकस, सामने देखो ध्यान से। ये मेल कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि सर, ज्ञान कहीं नहीं गया, मेल खोल रहा था बेटा, मेल ओपन किया मैंने, सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि मैं मेल आईडी में एक मेल लिखने वाला हूं। फॉर्मल मेल लिखते कैसे हैं दिखा दूं, प्रैक्टिकल समझते हैं। ओके, फॉर्मल मेल लिखते कैसे हैं, ठीक है? अब देखो होता क्या है, मिस्टर इंडिया नहीं हुआ, रुक सर, फोकस सामने। फॉर्मल मेल लिखते कैसे हैं बेटा, आपके सामने देखो ध्यान से। मैंने बोला जब आप मेल लिखते हो तो आपके पास में फ्रॉम वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक आ जाता है आपके पास। जिस मेल आईडी से आप मेल लिख रहे होते हो बेटा, उस आईडी का नाम ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाता है। हाँ या ना? दिख गया आपको? उसका आईडी का नाम आ गया, ये रहा आपके पास आईडी का नाम, कि जिस आईडी से आप मेल लिख रहे हो, ये आईडी का नाम यहां पर आ गया। बट जिसको लिख रहे हो वो टू ऊपर आता है। हाँ या ना? जिसको लिख रहे हो वो टू ऊपर आता है। आया? तो आप क्या लिखते हो, जब आप लिखोगे फ्रॉम किसने लिखा उसकी मेल आईडी, उसके बाद में किसको लिख रहे हो। एग्जांपल मैंने बोला मैं मेल लिख रहा हूं, किसको लिखूं बताओ, किसको लिखूं? मैंने लिखा, मैं कहता हूं एग्जांपल के लिए, मैं कहता हूं नवनीत सर को लिखता हूं, ये आईडी नवनीत सर की है, ठीक है? तो जैसे ही उनकी मेल आईडी, जिसको, लिसन टू मी, अब जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से बात को। अब मेल लिखने का तरीका सीखो ध्यान से। जिसको मैं मेल लिख रहा हूं बेटा, आओ तुम्हें सिखाता हूं पूरा पार्ट, आओ सिखाता हूं, सुनो ध्यान से बात को, और यहां से आपका फॉर्मल लेटर भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने बोला जिसको मेल लिख रहा हूं, मैंने बोला अमन सर को भी लिख रहा हूं मैं, लो भैया अमन सर को भी लिख रहा हूं मैं। तो मैंने कहा दोनों को मैं मेल लिख रहा हूं, जिसको आप डायरेक्टली मेल लिखना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी यूज की जाती है आपके पास में, किसके अंदर? जिसको अंश कह रहा मुझे भी लिखो, लो भैया अंश को भी लिख देता हूं, अंश का नाम भी इसमें फीड होगा पक्का। लीजिए, कह रहा अंश, कह रहा मेरा नाम भी डालो, लो भैया अंश की आईडी भी आ गई, लो ठीक है। तो मैंने बोला जिसको मेल लिख रहे हो उसकी मेल आईडी 2 में आती है, जिनको भी लिख रहे हो। अब सुनो, कहानी अब शुरू होती है यहां से। यहां पर बात इतनी नहीं है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एरो पे क्लिक किया, चेक करो आपको विजिबल हो रहा होगा, यहां पर, यहां आया सीसी और बीसीसी, आया यहां पर, आया सीसी और बीसीसी, आया नहीं आया? यहां पर आया सीसी और बीसीसी। तो सीसी का मतलब क्या है? कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको। छुई मुई भारद्वाज को लिखो सके रहे, हाँ म्यूजिक करिए वैष्णवी, सुनो वंशिका, यस बेटा, सुनो अभी वैष्णवी, वेलकम बेटा, वैष्णवी मित्तल गुड आफ्टरनून, वेलकम बेटा। वैष्णवी अब यहां से कंटिन्यू करो, मेल सिखा रहा हूं बेटा, मेल सिखा रहा हूं। मुझे बताओ, यहां पर मैंने 2 में लिखा, जिसको मेल लिख रहा हूं उसकी आईडी, फ्रॉम में ऑटोमेटिक मेरी मेल आईडी आ ही रही है, ऑटोमेटिक आती है। लेकिन आप एग्जाम में लिख के आओगे तो फ्रॉम लिखोगे, फिर टू लिखोगे। अब मैंने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, कार्बन कॉपी में उस पर्सन की मेल आईडी आती है, जैसे अभी अपने कार्बन कॉपी नोटेशन आया था ना। एक बात सुनो, कहानी बोलता हूं, सुनो ध्यान से, कहानी सुनो, पूरा टॉपिक क्लियर। बेटा एक बात बताओ, अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। अब मैंने बोला अनअकैडमी में मेरी एग्जांपल मान लो कोई काम था, कोई मेरी पेमेंट थी, मेरे एग्रीमेंट थे। अब मुझे दोबारा से अपने एग्रीमेंट को रिन्यू होना था, मेरा एग्रीमेंट, पेमेंट की बात थी। मुझे बताओ, जो पर्सन ऑथोराइज पर्सन था, जो पर्सन ऑथोराइज पर्सन था, मुझे बोला गया कि सर आपको इस पर्टिकुलर मेल को एचआर टीम को भेजना है। तो मैंने एचआर की मेल डाल दी 2 के अंदर। बट अगर मैं चाहता हूं, मुझे लगता है कि एचआर अगर मान लो रिप्लाई नहीं करेगा, या एचआर टाइम पे रिप्लाई नहीं करेगा, तो मैं चाहता हूं कि एचआर को पता चले कि एचआर से ऊपर भी मेल डाल दी मैंने। तो रिपीट कर रहा हूं, कार्बन कॉपी में किसकी मेल आईडी आती है? कार्बन कॉपी के अंदर किसकी मेल आईडी आती है बेटा? याद रखना, जिस पर्सन को आप चाहते हो कि वही सेम मेल मिले जो मैंने इनको भेजी, मैंने अंश को भेजी, अमन सर को भेजी, मैंने नवनीत सर को भेजी, जिनको मेल भेजी, अब इनको पता चले कि इनकी मेल जो भेजी, इनको जो मेल भेजी है वो मेल इन लोगों को भी मिले। एग्जांपल मैंने बोला वही सेम मेल इन लोगों को भी मिले, तो सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, सेम कॉपी उस मेल आईडी वाले पर्सन के पास भी जाएगी। और रिपीट कर रहा हूं, सीसी में जिस पर्सन का नाम, एग्जांपल मैंने बोला खुद को भेज रहा हूं, मैंने कहा खुद की आईडी डाल दी मैंने, तो जिस पर्सन की आईडी आप सीसी में डालते हो, रिपीट कर रहा हूं, जिस पर्सन की आईडी आप कार्बन कॉपी में डालते हो बेटा, वो पर्सन होता है जिसको ये दिखाई देगा कि 2 में किस किस को मेल डाली गई। सुनते रहो, 2 में किस किस को मेल डाली गई। और दूसरी बात,
वो पर्सन एक्चुअल में होगा कौन? याद रखना, सीसी में मेनली उसका सीनियर पर्सन होगा। आपको पता है कि अगर एग्जांपल के लिए जिसको आप मेल डाल रहे हो, अगर वो रिवर्ट नहीं करेगा तो उससे ऊपर वाले पर्सन के, ऊपर वाले हेड के पास में आपने मेल ट्रांसफर कर दी, तो उसका नाम सीसी में आता है। नेक्स्ट है बीसीसी। बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। ये बड़ा मजेदार है, सुनो ध्यान से, बड़ा मजेदार बेटा, सुनो ध्यान से। ब्लाइंड कार्बन कॉपी या बोलते हैं ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कहते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है बेटा, अब यहां पर जिस भी पर्सन की मेल डालूंगा, सुनना ध्यान से, यहां पर मैं जिस भी पर्सन की मेल डालूंगा, उस पर्सन की, नंदिनी बस बेटे टॉपिक खत्म करने में खत्म कर दूंगा। यहां पर जिस भी पर्सन की मेल डालूंगा, उस पर्सन की जिसकी मेल यहां डालने वाला हूं बेटा मैं, सुना ध्यान से बात को, जिस पर्सन की मेल मैं यहां डालने वाला हूं, वो पर्सन सबको देख पाएगा लेकिन बाकी लोग उसको नहीं देख पाएंगे। क्या बोल रहा हूं? फोकस सामने। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एग्जांपल मैंने बोला एग्जांपल मेल डालता हूं, किसका नाम डालूं? बताओ, नाम बताओ, एनीवन, मेल बताओ कौन सी, किसी मेल डालूं, बताइए। सेंड मी द मेल आईडी। सीसी वाला जिसको भी भेज है मेल वो देख सकता है। हाँ बेटा वैष्णवी देख सकता है। सेंड मी मेल आईडी। किसकी मेल आईडी बीसीसी में डालूं? बताओ। हाँ जी, मैंने बोला एग्जांपल के लिए, बताइए। करण कहता है मेरी डाल दो। लो भैया करण। ज्ञान कह रहा ज्ञान जया डालो सर। लो भैया ज्ञान जया, ठीक है, ज्ञान जया। प्रशांत ने भी भेज दी। अच्छा सबने भेजी। अब एग्जांपल के लिए मैंने बोला रुखसार ज्ञान जिया @ मैं सीधे डालता हूं gmail.com। अब फोकस सामने। जैसे ही मैंने ज्ञान जिया की मेल डाली है, फोकस सामने बेटा, जिस पर्सन की मेल बीसीसी में डाली जाती है, जिस पर्सन की मेल बीसीसी में डाली जाती है, दूसरी जन डाल दो, दूसरी जन डाल दो। लो बेटा, तो जिन भी लोगों की मेल आप अपने पास में बीसीसी में डालोगे, रुखसार दूसरी जन सबके आईडी, वंशिका यस बेटा लिसन टू मी। वो कह रहे सबने मेल भेज दिया। अरे सबने, सुनो कहानी सुनो, समझ में आना चाहिए। याद रखना बीसीसी में उस पर्सन की मेल आईडी जिसकी डालोगे ना, वो पर्सन इस 2 वाले को भी देख पाएगा और इस सीसी वाले को भी देख पाएगा, लेकिन ना तो सीसी वाले को पता चलेगा ना ही 2 वाले को पता चलेगा कि आपने बीसीसी में किसको डाला। मतलब ये मेल आईडी किसी को भी दिखाई नहीं देती। ये मेल आईडी किसी को भी दिखाई नहीं देती। इसी को बोलते हैं बेटा दिस मेल, इसको बोलते हैं बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जनरली आपको लगता है कि भैया किसी कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, तब भी रिवर्ट, बैक टू बैक मेल डालो, रिवर्ट नहीं आ रहा। अगर आपने वहां ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उनके हेड की मेल डाल दी, टॉप की मेल डाल दी, तो सिंपल सी बात, हाँ प्रवांशु बेटा यस, तो उस केस में क्या होगा बेटा? रिया, हाँ जी बेटा यश, वंशिका, रिया, सुशीजन, रुखसार, मुमताज की मेल डाल दो, यश वेरी गुड, हाँ जी अपनी मेल, फैजल, हाँ जी। तो पॉइंट इज, अब एग्जांपल लिखता हूं मैं, सुनो ध्यान से बात को, तो जिसकी भी मेल यहां डालोगे वो पर्सन सबको देख पाएगा और बाकी उसको नहीं देख पाएंगे। इसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद आया सब्जेक्ट का वर्ड, ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट का वर्ड। अब बताओ मुझे, मैं जिस भी पार्ट को लेके मेल लिख रहा हूं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट का पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक बार चेक करो, या साइड में आपको कुछ मेल दिख रही होंगी, उस साइड देखो, उस साइड में दिख रही है, ये मेल दिख रही है आपको ऊपर, एप्पल की मेल है, प्रमोशन की मेल आ रही है यहाँ पे, तो मेल आपको विजिबल हो रही है ना बेटा। उनके ऊपर मेल को खोले बिना, रिपीट कर रहा हूं, मेल को खोले बिना कोई पर्सन आपका कंटेंट देख पा रहा है। मेल को खोले बिना भी ऊपर जो लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, बिलिंग वाला, थंबनेल वाला, एप्पल, ये सारा पार्ट क्या है? इसको सब्जेक्ट में आता है बेटा। सबसे पहले हाईलाइट सब्जेक्ट ही होता है। तो सब्जेक्ट हमेशा कॉन्साइज और प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात, टू दी पॉइंट। वैष्णवी क्या बोल रही है? सर यूज क्या है सीसी और बीसीसी का? वैष्णवी, रुखसार, डाउट है रिमाइंडर मेल में क्या करना होता है? शुभम बेटा, रिमाइंडर का मतलब होता है कि अगर आपका रिवर्ट नहीं आया तो दोबारा से 2 वाले पर्सन को आपने दोबारा रिवाइंड करवा दिया कि भैया मेरा चेक कर लो मेल, ठीक है। वैष्णवी, रुखसार सुनो ध्यान से बेटा, शुभम आप भी सुनो बेटा ध्यान से। सीसी और बीसीसी का रोल क्या है बेटा, बताओ मुझे। अगर मुझे बताओ, मैं किसी टीम के अंडर काम कर रहा हूं, तो मैंने अपने टीम लीडर को एक मेल लिखी, क्या नाम डाला, 2 के अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे लगा कि 2 वाले पर्सन ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, रिवर्ट नहीं किया, रेस्पॉन्स नहीं किया। अब मैं चाहता हूं कि कंप्लेन कर दूं, अब बाकी को भी पता चला कि भैया उसकी मेल डाल रखी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे टीम लीडर से ऊपर जो अथॉरिटी पर्सन है उसका मेल डाल दूंगा सीसी के अंदर, तब भी रिवर्ट नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कंपनी के बॉस को, सीईओ को, कि भैया देखो बात ये है कि इन लोगों ने मेरा रिवर्ट नहीं किया।
तो वो कहता है कि हमें कैसे माने, तो उस पर्सन की मेल अगर मैं बीसीसी में डाल दूंगा तो वो पर्सन उन्हें देख पाएगा और एक्शन ले पाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ओके ओके। हाँ वैजल, वही तो बेटा समझा रहा हूं इतनी देर से। अब बताओ, तुम बोलते हो टाइम जल्दी करो, अब पूरा पॉइंट तो तुम क्वेश्चन नंबर डाउट भी ले रहे हो इस टाइम में। हाँ चलिए आगे आते हूं। सब्जेक्ट में एग्जाम्पल में क्या लिखूं बताओ। अब मैंने बोला अप्लाइंग, सीधा लिखोगे अप्लाइंग फॉर दी आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप बोलते हैं, अप्लाइंग फॉर दी आर्टिकलशिप इन दी फील्ड ऑफ, आपने लिखा था ना कल, मैंने बोला इन द फील्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट स्पेलिंग, ठीक है। यस बेटा सुन लो ध्यान से बात को, क्या क्या तुम बगैर बातें सुन लो, मैं बात सुनो ध्यान से, लिखवा के बताऊंगा, देखो ध्यान से। मुझे बताओ यहां तक सब्जेक्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। कंपोज में क्या आता है कि यहां पर आप अपना बॉडी लिखते हो, तो कंटेंट होता है कंटेंट। अब मुझे बताओ, बच्चों ने कहा था मैं समझा दो पूर्ण पॉइंट, आई दिखाता हूं कैसे समझाता हूं। मुझे बताओ सैल्यूटेशन लिखूं, ठीक है, यस कह रहे, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, यश नालायक क्या सी बातें कर रहे हो बेटा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यश को मेल लिख रहा हूं तो यश की ऊपर वाली अथॉरिटी, यश का जो बॉस है उसको भी डाल रहा हूं सीसी के अंदर, उसको 2 में नहीं डालूंगा, फिर मैं 2 में नहीं डालने वाला, ओके, जिसकी कंप्लेंट करने वाला हूं। हाँ नहीं देवयानी, हैंड टू हैंड देवयानी, सेम टाइम पर होता है बेटा, ये बात का चक्कर नहीं है बेटा ना, ठीक है। आओ अपन बता रहा हूं मैं, ओके। रुखसार का मेरा डाउट क्या है, रुखसार कह रही है, क्या बोला बेटा, बोलो रुखसार क्या बोला बेटा आपने। एक डाउट है मेरा, चलो पढ़ो, ऊपर पढ़ो, चैट पढ़ो। रुखसार आप सेंड कर दो बेटा दोबारा मुझे प्लीज, ऊपर निकल के, काफी ऊपर निकल के। मैंने जिसको मेल किया था वो रिप्लाई नहीं किया, तो ऑप्शनल में सीसी और बीसीसी मेल में लिखता। हाँ बेटा एग्जैक्टली, यस। वैष्णवी ने लिखा, वंशिका ने लिखा, सर मैंने जिसको मेल किया वो रिप्लाई नहीं किया है, ऑप्शनल में सीसी बीसीसी में ईमेल लिखते हैं जिससे मेरा काम जल्दी हो जाए। एग्जैक्टली, काम को जल्दी करवाने के लिए यू आर यूजिंग सीसी एंड बीसीसी, दैट्स इट बेटा, इसमें क्या नई बात थी। हाँ ओके ठीक है, चलिए आइए। अब मुझे बताओ, सब्जेक्ट लिख दिया, जैसे लेटर में सब्जेक्ट था वैसे ही मेल में भी सब्जेक्ट होता है, बट अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बोलो, सैल्यूटेशन। तो मैंने लिखा हेलो सर या हेलो मैम लिख दिया, कोमा लगा दिया। अब मुद्दा आता है, जैसे ही मैंने ये लगाया, अब कहता है भैया लिखो मेल का पार्ट, लिखो। अब हेलो सर हेलो मैम तो हो गया मेरा कौन सा पार्ट, हेलो सर हेलो मैम तो हो गया मेरा सैल्यूटेशन। हाँ तुसी एग्जैक्टली बेटा, यस, मेल वाइज अलग अलग होता है, ऊपर पहले आता है फ्रॉम वाला पार्ट। ये मैंने एप्पल से लिख रहा हूं इसलिए इसमें ऐसा आ रहा है फॉर्मेट। एग्जाम में उल्टा क्यों लिखा है, रियलिटी में तो पहले आता है। वैष्णवी कोई दिक्कत बेटा, वैष्णवी आप लिखते हो ना, जब लिखने के पार्ट से तो पहले अपना नाम लिखते हो ना कि हाँ भी कौन लिख रहा है इस टाइम में, ठीक है। रुखसार सर रियलिटी में तो पहले आता है बाद में मेन एग्जाम में होता है उल्टा। रुखसार बेटा आप पहले लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है, और नहीं भी लिखो तो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। चले अब मेरी हेल्प करो आप लोग, अब मैं पेन से लिख के दिखाऊं या टाइप करूं, तुम बताओ मुझे। बॉडी वाला पार्ट सिखा रहा हूं, टेल मी प्लीज, मैं पेन से लिख के दिखाऊं या यहाँ टाइप करके दिखाऊं, बताओ क्या करूं, बताओ, टेल मी फास्ट। हाँ नील बेटा, प्रेफरेंस है, पहले फ्रॉम लिखो, फिर टू लिखो, फिर सीसी, फिर बीसीसी, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, ठीक है। मुझे इतना बताओ, अब यहाँ टाइप करके बताओ या लिख के दिखाऊं, बताओ, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। टाइप टाइप टाइप, टाइप करूं या लिख के दिखाऊं, बताओ। ओके सब करें, टाइप करो, यहीं लिख दो। चलिए मैक्सिमम बच्चों ने टाइप किए बोला यश बेटा, ओके सुनो ध्यान से, यस आइए टाइप कर रहा हूं। अब मेरी हेल्प आप लोग करोगे, सुनो ध्यान से। बॉडी वाला पार्ट आप लोग सीख चुके, अभी लिखा आप लोगों ने नोटबुक के अंदर। बताओ कंटेंट का, सैल्यूटेशन के बाद कंटेंट का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, हु यू आर एंड हाउ यू आर कनेक्टेड विद द पर्सन, यस और नो, बताइए मुझे। हु यू आर एंड, जैसे आपका मन ठीक हो वैसे अनिरुद्ध करा रहे, वाह अनिरुद्ध बेटा, या जवाब लो, जवाब लो, ठाकुर साहब कह रहे हैं हाँ, यस नंदिनी ठाकुर। चलिए रवि, रवि लेट नहीं, बहुत लेट हो गए बेटा, चाटा खाओगे तुम मुझसे, सुनो ध्यान से बात को। आइए
तो पहली लाइन लिख रहा हूं हु यू आर। अब जो बोलने वाला हूं उस बात को मिस मत करना प्लीज, प्लीज सुनो ध्यान से। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बात ये बता रहा हूं बेटा, फॉर्मल मेल और फॉर्मल लेटर के अंदर एब्रीवेशन पॉइंट यूज नहीं किए जाते। अपनी मैसेज लैंग्वेज को यूज आप नहीं कर सकते, शॉर्ट वर्ड ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखना, कभी भी आपके पास कोई फॉर्मल लेटर या मेल अभी आता है ना, उसमें अगर हेलो लिखा हुआ है ना तो हेलो HELLO लिखा मिलेगा, HLO लिखा नहीं मिलेगा। रिमेंबर, शॉर्ट वर्ड एब्रीवेटेड पॉइंट्स को फॉर्मल लेटर और फॉर्मल मेल में यूज नहीं किया जाता। इवन रिपोर्ट वाले पार्ट में भी, रिपोर्ट में भी जो लैंग्वेज आप लिखते हो वो फॉर्मल पार्ट में काउंट होता है, तो उसको भी आप शॉर्ट वर्ड में यूज नहीं करेंगे। एब्रीवेटेड मतलब छोटे मोटे जो वर्ड तोड़ते हो ना, एग्जांपल मैसेज लिखा तो MESSAGE नहीं लिखा, MSG लिख दिया, वो नहीं करोगे बेटा। याद आ गया? यस, इंट्रो लिखता हूं। ठाकुर साहब मेरा डायलॉग चुरा लिया, ठाकुर साहब कह रही है हाँ आइए बात करता हूं। मैं लिखता हूं, अब यहां पे पूरा लिखूंगा, या तो आई एम से शुरू करूं या माई नेम से शुरू करूं। रिमेंबर, मैं लिखता हूं, मैंने लिख रहा हूं अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई फॉर द आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप लिख देता हूं इसको मैं, बात वही होती है, इंटर्नशिप लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने बोला आई एम कौन हूं बताना, तो आई एम शॉर्ट में आई एम कौन हूं बताना भैया। मैंने बोला एग्जांपल, मैंने बोला आई एम तुषार, एग्जांपल आई एम तुषार जैन, अपना अपना नाम लिख लो चाहे अपने पास में, ठीक है। रवि आज नहीं कल है वो क्लास बेटा, आसान भाषा में कहो तो व्हाट्सएप वाली भाषा नहीं लिखनी। हाँ बेटा बेटा एग्जैक्टली, ठीक है। आई एम तुषार जैन, मैंने बोला तुषार हूं, अब तुषार कौन, आई एम तुषार जैन, कौन है भाई तुषार, कौन तुषार, हमको जानते तुषार, आई एम तुषार सीए तुषार जैन क्लियर्ड माय सीए इंटर बोथ ग्रुप with all India rank number 1। कब आया ऑल इंडिया रैंक नंबर, वो भी लिखना पड़ेगा, 1 in 2019। लीजिए भैया, अब मुझे बताओ जो पहली लाइन मैंने यहां लिखी है विजिबल है, जो फर्स्ट लाइन मैंने यहां लिखी है, इस फर्स्ट लाइन को बोलते हैं बेटा रैपोर्ट, याद रहेगा। यही सेम लाइन आपको लेटर में लिखनी होती है, यही यहां पे लिखनी है, समझ में आ गया, सेम जगह लिखोगे, बोलो क्लियर है, बताओ मुझे। यस वेरी गुड। तो सिंपल सी बात ना, जब आपके हाथ में तो आप ऐसा लिखो कि सामने बोले अरे वाह यार मस्त लिखा इसने, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं बेटा रैपोर्ट बोलते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ बॉडी इज, इस सिंगल लाइन को रैपोर्ट कहते हैं, याद रहेगा, दिस सिंगल लाइन इज नोन एज रैपोर्ट। अब आगे आते हैं, जैसे फुल स्टॉप लगाया तो अब आगे बात बढ़ाता हूं। मुझे बताओ जैसे ही लिखा सेकंड पॉइंट क्या था, कॉन्गो रे बाबा कॉन्गो, अरे हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सुनो सबको, अरे तुम सारे सीए बनोगे, क्या बात कर रहे हो बेटा, सबके सब सीए वाले फेस तुम्हारे, तो एग्जैक्टली जो बच्चा पढ़ रहा है इस टाइम पे अपना डेडिकेशन दे रहा है, जिनको जाना था वो चले गए। मैक्सिमम टाइम बच्चे देखो, बच्चे बोलते रहते हैं हमारी क्लास नहीं मिल रही, हमें पढ़ा नहीं रहा कोई बीसीआर, हमारे कोई बीसीआर टॉपिक नहीं करवा रहा, और जब करवाते हैं तो ज्वाइन नहीं करते, ऐसे बच्चे भी हैं पता तुम्हें। हाँ, अब मुझे उनका क्या होगा, उनको पता होना चाहिए रिजल्ट उन्हें क्या होने वाला है। इन शॉर्ट सिंपल सी बात ना बेटा, हाँ सर, द सेम बॉडी लेटर के भी हाँ सेम लिखी जाएगी खुशी, एक ही बात तो बोल रहा हूं बेटा, सुनो ना, क्यों रुला रहे हो मेरे को, सुनो ध्यान से। अरे भैया सेम लिखी जानी है, सेम बॉडी पार्ट यहाँ सेम वहां पर होगा, पर फर्क क्या होता है, लेटर में बॉडी का कंटेंट थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे या थोड़ा छोटा लिखेंगे। ओके चलिए, अब मुझे बताओ सेकंड पैराग्राफ क्या था, बताओ पढ़ के बताओ। सेकंड पैराग्राफ था मेन कंटेंट। अब मेन कंटेंट, जय जय सुनो ध्यान से बात, जय कह रहा है मुझे लिखना नहीं आता। जय क्या तुम्हें ये लिखना नहीं आता कि तुम कौन हो और तुमने किसके लिए, तुम कौन हो कैसे कनेक्टेड हो, है ना। यस सर, अनिरुद्ध छोड़नी है बेटा, लेकिन इसमें छोड़ नहीं पा रहा हूं बेटा मैं, अभी यहां से टाइप कर रहा हूं, टाइप में छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन आप लोग हेलो सर हेलो मैम के बाद लाइन छोड़ देना नीचे, ठीक है। ओके चलिए आगे आता हूं, नहीं छोड़ो तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, अब बात बताओ सेकंड पैराग्राफ क्या था, मेन कंटेंट कहां से निकाल के लाऊं, सब्जेक्ट लिखा ऊपर क्या लिखा है, अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप इन योर कंपनी, रिमेंबर लिखा हुआ है ना, वही लिखोगे। लिखो आई वॉन्ट टू अप्लाई स्ट्रेट, मेल में बात ध्यान रखना, फॉर्मल लेटर मेल में सीधी बात लिखोगे,
बिना घुमा के बात नहीं कि मैं तो यहां से पढ़ाई की, मैं बचपन में ऐसा था, नहीं, वो यहां पे लिखा नहीं जाएगा। लिखो आगे, आई वॉन्ट टू अप्लाई इन योर कंपनी। नोट करते रहो आप लोग, नोट करते रहो इस बात को, लिखवा रहा हूं अभी मैं, नोट करो इस सारा पार्ट को। आई वॉन्ट टू अप्लाई इन योर कंपनी फॉर दी फॉर देखो पेड इंटर्न। इंटर्नशिप इज डिफरेंट, पेड वाला पार्ट सुनो ध्यान से, पैसा लेके काम कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, याद रखना। खाली इंटर्न लिख रहे हो मतलब काम सीखना चाहते हो। इफ यू आर राइटिंग पेड इंटर्न मतलब आप पैसा भी चाहते हो, स्टाइपेंड चाहिए आपको। आप नंदिनी कुमारी क्लियर फाउंडेशन, वेरी गुड ठाकुर, अरे वाह ठाकुर दिल जीत लिया। वंशिका बहुत बढ़िया बेटा, अनिरुद्ध बहुत बढ़िया, जय ज्ञान बेटा, यस रूप सर, ठीक है। अब लिखो आई वांट टू अप्लाई योर कंपनी फॉर पेड इंटर्न। इंटर्न बोल दो इंटर्नशिप। जब इंटर्न मतलब आप एक पर्सन, देखो इंटर्नशिप का मतलब तो आप करने वाले हो, काम सीखने वाले, काम करने वाले हो, उसके अंडर में काम करोगे। इंटर्न का मतलब जब आप इंटर्नशिप करते हो, आर्टिकलशिप करते हो, तो आर्टिकल मतलब आप आर्टिकल, आपको कहेंगे आर्टिकल बोलेंगे, आपको इंटर्न बोलते हैं। तो मैंने बोला एज ए पेड इंटर्न इन द फील्ड ऑफ, ऊपर देखो मैंने कुछ नया नहीं लिखा, जो बात मैंने सब्जेक्ट में लिखी वही सेकंड लाइन मेरी यहां लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं, कौन सा, इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, कौन सी, इंटरनल ऑडिट। अब ये दो लाइनें क्या बन गई बताओ मुझे। रुखसार कह रहे मेरा पूरा पढ़ो, रुखसार क्या पढ़ूं बेटा पूरा बताओ। आई एम रुखसार खान क्लियर्ड इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप इन ए सिंगल अटेम्प्ट विद एआर। वाह वाह रुखसार, वेरी गुड। अंश, हाँ स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। जवाब दो, ये दोनों बातें मेल में लिखोगे, लेटर में लिखोगे, हाँ लिखी जाएंगे। आगे बढ़ता हूं, अब मुझे बताओ ये दोनों पैराग्राफ हो गए नहीं हो गए, जवाब दो। क्या ये दो पैराग्राफ बन गए नहीं बन गए, बन गए ना। हाँ 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 करण सर, मैं तो अपने फोन में भी टाइप कर रहा हूं, वेरी गुड करण, मुझे भेजने वाला मुझे पता है। ओके, अब जैसे ही लिखा, थर्ड फेज क्या था, थर्ड पैराग्राफ क्या लिखवाया, चेक करो, लिखवाया हुआ आज को मैंने आपको। थर्ड पैराग्राफ में लिखते हैं अपनी ज्ञान की बातें, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होगा सुनो बात ध्यान से, फॉर्मल पार्ट में जो एक्चुअल वही तो लिखोगे ना। अब मुझे बताओ, आपने सीए इंटर ग्रुप क्लियर किया, ठीक है भैया, दोनों ग्रुप क्लियर किए और आपकी ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आ गई। जवाब दो, अब इस बात के अलावा कितनी सारी बातें हैं। सीए फाउंडेशन, आपकी 12th का रिजल्ट, रिमेंबर सीए फाउंडेशन, हाँ जवाब दो, 12th का रिजल्ट सीए फाउंडेशन में भी रैंक आई थी, ये एक बात बन गई। फिर कौन से, आप ऑडिट में ही क्यों आपको रखे आर्टिकलशिप के लिए, क्यों वो कंपनी आपको ऑडिट में ही आर्टिकलशिप के लिए रखे। तो पॉइंट इज, यहां पर आप बताओगे ना कि आपने क्या किया। तो अब तीसरी लाइन जब भी शुरू करो, रिपीट कर रहा हूं, रवि सुनना, जय सुनना बेटा ध्यान से बात को, थर्ड लाइन जब भी शुरू करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, तीसरी लाइन चाहे लेटर में लिखो चाहे यहां लिखो, थर्ड लाइन से आपकी ज्ञान वाली बातें शुरू हो जाती हैं। ज्ञान वाली बात का मतलब आप जो एक्स्ट्रा कंटेंट डालोगे वो लिखना शुरू कर सकते हो। क्या लिखोगे, अब मैंने बोला कि मैं अब कोई पर्सन मुझे ऑडिट में क्यों रखे, क्यों मैं ऑडिट में करना चाहता हूं, तो लिखो अब यहां से, आई स्कोर्ड 98 marks in auditing and 100 marks, सर यहां पे 100 लिखो, लो भैया 100 लिख देता हूं, 100 marks in account, both accounts and एडवांस अकाउंट। ठीक है, लिखा, बोलो हाँ यार ऐसे लिखते हैं ना, जो एक्स्ट्रा बातें लिखा, लिखो ये तीसरी लाइन से आपका एक्स्ट्रा ज्ञान शुरू हो गया। आगे लिखो, वैन, अब तो कहानी चल रही है, कहानी लिख रहा हूं, जो मेरे मन में कहानी वो लिख रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं, जब मैं सीए फाउंडेशन में था तब भी मेरी रैंक आई थी, मैं लिख रहा हूं व्हेन आई वाज इन सीए फाउंडेशन। अब बस ज्ञान चल रहा है, कहानी चल रही है, व्हेन आई वो, जब मैं सीए फाउंडेशन में था, तो आई वाज इन सीए फाउंडेशन, आई ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 in
2018. रिमेंबर बेटा वंशिका, यहां पर आप गैप नहीं देंगे, मेल में गैप नहीं देंगे बेटा अभी आप, ठीक है? मेल में गैप नहीं देंगे अभी आप अपने पास में। उसी रियल में होगा, सोचोगे तो पक्का होगा बेटा, ठीक है? ओके, गैप में दूंगा बाद में, अभी लो गैप दे रहा हूं अभी, सुनो बेटा। मैं यहाँ पे गैप अभी मैं कंप्यूटर टाइप नहीं कर रहा ना बेटा, मैं अपने टैब में ही टाइप कर रहा हूं, तो यहाँ पे गैप का ऑप्शन में आ नहीं रहा, क्लिक नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है? ये हो नहीं रहा इसलिए कर रहा हूं मैं, ठीक है? चले, बट आप गैप, यू कैन यूज द गैप, लेकिन पॉइंट यहाँ पे गैप मत डालना। आगे बढ़ता हूं, अब मैंने बोला, मैंने लिख दिया, ठीक है? पैराग्राफ का मतलब लाइन नहीं बदल रहा मैं, वो लिखने का तरीका बताया। अब मुझे बताओ, फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आई थी, अब मैंने आगे बोलूं और क्या लिखूंगा, बताना मुझे। रिमेंबर, आई वॉन्ट टू गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। ये सारी बातें मन मन में आ रही है, मैं लिख रहा हूं, जैसे तुम्हारे मन में बातें थे ना कि हाँ ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वो सब यहां लिख रहा हूं बेटा। आई वॉन्ट टू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज in the field of auditing as I am having। देखो मैं शॉर्ट वर्ड यूज कहीं नहीं कर रहा, आप भी शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। आई एम हैविंग एज अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग is my one of the most important, most favorite subject and for the same, in the same field। लिखते रहो फटाफट से, field I want to make my future a career। क्यों करना चाहते हो? अब क्यों करियर बनाना चाहते हो बताना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उसमें अच्छे हो, सिंपल सी बात, हाँ है ना? जब मैं छोटा बच्चा था, अरे हाँ वो नहीं लिखना बेटा, रुखसार ना, वो नहीं लिखना, करंट काटा, हाँ ठीक है? बस अंश लिखवा के खत्म कर दूंगा टॉपिक बेटा, बस, क्योंकि यही सेम पार्ट आपको ऐसे ही आपको वहां पे लिखना है बेटा, किसमें? उसमें लिखना है। अब एग्जांपल के लिए आप चाहते हो कि आपने बोला पैराग्राफ बदलो, बदल के दिखाऊं, दिखाता हूं बदल के। लिखो हेयर, पहले लिखो आई गोट टू नो, मुझे पता चला। रिमेंबर, आई गोट टू नो by one of my colleague, I got to know by one of my colleague that one of my colleague, कौन सा colleague? Who is working in your company from the last। ये सारी बातें मैं बना के लिख रहा हूं अभी अपनी मर्जी से, सुनो ध्यान से बात को, ये सारी बातें बना के लिख रहा हूं बेटा, तो थर्ड पैराग्राफ बना के लिखने वाला पॉइंट है, सिंपल सी बात। बट याद रखना ये सारी बातें मेरी सेकंड लाइन से कनेक्टेड है, चेक करो, इस पैराग्राफ में सारी बातें मेरी सेकंड लाइन से कनेक्टेड है, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो मैं बोला who is working in your company from the last 5 years या from the last 2 years, हम लिखो who told me, who also told me, बना रहा हूं बातें बस सुनते रहो, who also told me that there is that I will find a better working atmosphere या environment बोल सकता हूं in your company or we can say organization। लिखा? हाँ रुखसार फेंकना ही है बेटा, एग्जैक्टली कह रहा मतलब फेंकना, हाँ फेंकना है।
लावण्या गैप देना है बेटा, अभी इसमें मैं टैब में टाइप कर रहा हूँ, गैप नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, इसलिए बेटा मैं टाइप कर रहा हूँ तो गैप वाला काम नहीं कर पा रहा उस गैप में, इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा। हाँ चले, अब मैंने यहां तक लिख दिया, बताओ चेक करो, यहां तक लिख दिया आप लोगों ने। अब आपका करीबन मान के चलो आपका हाफ पेज तो भर गया होगा, जवाब दो, आंसर डन हो गया। आपका हाफ पेज फिल हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर, आगे लिखूं? चलो, अब मैं कह रहा हूं कि भैया मैं बुल इसको सर बदल के दिखाओ, पैराग्राफ बदलता हूं, लो लिखो, लिखो हेयर इन दिस मेल आई एम शॉर्ट में लिख रहा, पूरा लिख रहा हूं, आई एम ऑल्सो attaching, I'm also sharing my marks in other subjects also. ठीक है, आजा भाई नीचे आजा, क्यों नहीं आ रहा तू? आ गया नीचे, चले बस क्लास खत्म करने वाला हूं। नहीं नहीं अनिरुद्ध बेटा स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ नहीं बदलने आप लोगों ने, दोनों लाइन आप देखो, एक लाइन के बाद गैप थोड़ी दोगे अपने पास, एक लाइन में गैप बैक टू बैक करोगे, ठीक है ओके। रुखसा क्यों, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कौन कौन से शेयर कर रहा हूं, लिख रहा हूं नंबर 1, मैंने कहा नंबर 1, मैंने कहा मेरे पास में मैंने पढ़ाई की थी तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मेरे नंबर आए थे कितने, ग्रुप 1 मेरे नंबर आए थे 100, लो भैया एक से एक बढ़िया। मैंने कहा ये बुलेट, इनको बोलता है बुलेट पॉइंट्स, अब जो कर रहा है बुलेट पॉइंट बना रहा हूं, बुलेट पॉइंट्स। नंबर 2, मैंने कहा मेरे नंबर आए थे, ऊपर लिख दिया मैंने, इन टैक्सेशन आई स्कोर्ड, बताओ लिख पाओगे ऐसे 100, लिख पाओगे? हाँ, यही तरीका है बेटा, और क्या बताऊं, बताओ, यही तुम कह रहे तो लिख के नहीं आता, मैं लिखना सिखा रहा हूं तुम्हें, यही सेम पार्ट आपने लेटर में लिखोगे, खत्म, इतना ही ऐसे लिखना होता है। तो थर्ड क्या लिख रहा हूं, ये 2 लिखा, ये पूरा पार्ट लिखा, थर्ड लिख रहा मैंने, और मैं लिखा सर टैक्सेशन अकाउंट तो मैंने लिख ही दिया सर, तो लिख को ना फिर से लो, इसमें भी 100,000 नहीं होता, 100 ही होता। फोर्थ, बोलो, आई थिंक आइडिया आपको लग गया बेटा, ऑडिट में भी कितने आए थे, इसमें भी मेरे नंबर आए थे 100, मतलब मैं तो टॉपर बन गया, यस बन गए टॉपर, यस सर ओके। अब आगे का, अब ये बात लिख दी, अब और बताओ मुझे क्या तुम्हारे मन में और ख्याल है, टेल मी प्लीज, क्या इन बातों के अलावा कोई और मन में बातें हैं, बताओ, तुम्हारी आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग तुम बताना चाहो कोई बातें और भी हैं? है सर, खुशी, हाँ लिख, अरे लिखो ना, तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या मार्क्स लिखने में, बताओ, नहीं ना। ग्रुप 1 के लिए लिखा, ग्रुप 2 के लिए लिख दो, खत्म बात। अब ये भी सब लिख दोगे, लिखो, आगे लिख रहा हूं। अब मैंने कहा कि यहां पर तो एक बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, जनरली मेल जब लिखोगे तो मेल में ऊपर एक साइन दिख रहा है आपको, फोकस सामने, जब मेल आप लोग लिखते हो तो मेल में ऊपर एक सिग्नेचर सिंबल दिख रहा है आपको, अटैचमेंट का साइन दिख रहा है, ये वाला मेल के ऊपर आपको एक अटैचमेंट वाला साइन दिख रहा है, दिख रहा है, विजिबल है? हाँ सर, तो वहां, ठाकुर साहब मैं एफिलिएट इंसान हूं, हाँ यस बेटा, तो मेल में तो आपको दिख रहा है अटैचमेंट का साइन, तो अटैचमेंट मेल में तो वहां से क्लिक करोगे अटैचमेंट कर दोगे, लेकिन यही अटैचमेंट वाला वर्ड आपको लिखना होता है लेटर के अंदर। कैसे लिखना होता है दिखाता हूं, तो कैसे लिखना होता है, यहां तो जुड़ जाएगा, लेकिन मेल में वहां क्या करोगे, आप हेडिंग लिखोगे अटैचमेंट, क्या लिखोगे, अटैचमेंट। अब अटैचमेंट में क्या लिखोगे, ये बात देखो, मेल में अटैचमेंट वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि मेल में डायरेक्टली अटैचमेंट हो जाता है, हाँ बिग 4 के लिए एग्जैक्टली। यहां पर अगर आप ये पार्ट लेटर में लिखना होता तो वहां पे हेडिंग थी ना, अटैचमेंट एनक्लोजर वाला पॉइंट, क्या था, अटैचमेंट या एनक्लोजर वाला पॉइंट था या नहीं था? हाँ सर, तो मैंने कहा अटैचमेंट वाला वर्ड वहां लिखते हैं, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिक अटैच होगा, लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं हुई हमारे पास में। अब मुझे बताओ, अभी पैराग्राफ खत्म हुआ, ये थर्ड पैराग्राफ चल रहा है मेरे पास में, और थर्ड पैराग्राफ को मैं और भी बढ़ा सकता हूं, हाँ है ना ज्ञान? हाँ जी बेटा, ज्ञान बेटा, आप टिक करोगे, देखो जब आप 2 के नीचे क्लिक करोगे वहां पे आता है बेटा,
आप 2 के नीचे क्लिक करो तो वहां पे आएगा आपका, ठीक है संभल, ओके करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला ये पूरा पार्ट मैं लेटर भी लिख सकता हूं और पूरे पार्ट के अंदर मैं अपना मेल भी लिख सकता हूं। अब मैंने बोला ये पार्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, अब मैं आगे लिखने वाला हूं। मैं कहता हूं भैया और आगे लिखता हूं, हाँ कंक्लूजन पे आ रहा हूं, वेरी गुड, द फोर्थ पैरा इज कंक्लूजन, रिमेंबर। अब मैं लिखूं पैरा का क्या लिखूं, पैरा फोर्थ क्या था, फोर्थ का मतलब है अगले पर्सन को बताऊंगा देखो जी मुझे चूज करो आपको फायदा है, हाँ है ना, हाँ है ना। अब मैंने बोला रिमेंबर होप यू विल, होप मतलब सीधा पूरा लिखो ना, आई होप यू विल प्रोवाइड, आप मुझे एक चांस तो दोगे ना, यू विल प्रोवाइड मी ए चांस, और वी कैन से अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं इसके प्लेस के ऊपर, आप कैन राइट द अपॉर्चुनिटी वर्ड, अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क, to do work in your company and मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बहुत अच्छा काम करूंगा, मतलब आई कैन मेक यू अश्योर, आई कैन मेक यू अश्योर, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं, मेक यू अश्योर, अश्योर मैं पक्का करता हूं। रिया नहीं 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 मत पूछना बेटा, रिया रिया आपने ऊपर पेड लिख दिया बेटा, स्टाइफंड पूछो मत, अंडरस्टूड है बेटा स्टाइफंड, ठीक है अभी मत पूछना ना, बुलाएगा ही नहीं तो बुलाएगा ही नहीं वो आपको समझ रहे हो, लिखो ये बात फेस टू फेस पूछना, फेस टू फेस पूछने की है, ठीक है प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है ओके ओके, आई होप यू विल प्रोवाइड मी चांस टू वर्क इन योर कंपनी एंड आई कैन मेक यू श्योर दैट I will work with full dedication, या I will put my effort to make effort in my work which will definitely benefit to the whole company or organization। खत्म भैया खत्म। अब बताओ ये मैंने लिखा तुम नहीं लिख पाओगे, कितना महीना मिलता है जैसे स्टाइफंड उतने देते हैं आपको, उधर नहीं करते बेटा, ये सारा आप पे डिपेंड करता है कि अगर स्टाइफंड एक्स्ट्रा भी मिलता है पता है आपको, बट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास में आप लोग उतनी नॉलेज गेन करके रखो, ठीक है बेटा। अनिरुद्ध कह रहा है जैसे इस एग्जांपल में हमें मार्क्स लिख दिए हैं, और अगर हम कभी ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑर्डर करने के लिए मेल कर रहे हैं तो इस लाइन में लिख सकते हैं, हाँ अनिरुद्ध लिख सकते हैं एग्जैक्टली, ये तरीका सिखा दिया मैंने आपको, जॉब का लिखवा दिया, कमेंट का लिख देना। पर हम तो अब मेल में अपने मार्कशीट या फिर ऑर्डर की पिक अटैच करते हैं तो लिखेंगे नहीं बेटा, करूंगा अटैचमेंट में, यहाँ पे यहाँ मेल में तो अटैचमेंट भेज दोगे कि ये मेरी सर्टिफिकेट भेज रहा हूं चेक कर लो इसको, और लेटर में आप उसकी कॉपी भेजते हो फोटो कॉपी करा के, समझ में आ गया। अब बताओ क्या लिखूं मेल में, देखो मेल में क्या होता है, मेल में इसके बाद क्या होगा, सीधा लिखोगे फॉर्मल क्लोज, याद आया, बताओ क्या था फॉर्मल क्लोज, फॉर्मल क्लोज था थैंक्स एंड रिगार्ड्स, याद आया, याद आया, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अरे बताओ वंशिका कह रही है स्टाइफंड क्या होता है, वंशिका काम आईसीआई कहता है कि जब बच्चे आपके पास काम करेंगे तो कुछ पैसे दो उनको, 2-3 हजार में मिलता है महीने का आपको, अच्छा उसी कह रहा मार्क्स से इमोशनल कर दिया। अब थैंक्स नालायक, सुनो ध्यान से क्या लिखूं बताओ, मैं लिख रहा हूं सर माय नेम इज, किसने लिखा मेल, मैं लिख रहा हूं माय नेम इज नितिन भारद्वाज, नीचे लिखा मैंने। अब यहां तो अगर मान लो आप एज स्टूडेंट लिख रहे हो तो क्या लिखूंगा, ओनली नंबर लिखोगे 9899276117, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे सिग्नेचर, आपका फॉर्मल क्लोज, फिर आ गया सिग्नेचर आ गया इसमें, हाँ सर क्लियर है, और सीसी भी सब आप उसमें कर चुके, मेल का पार्ट यहां तक होता है बेटा बस,
ये आपकी मेल वाला पार्ट, दैट्स इट। बोलो समझ में आया? और जो आपके पूरा पार्ट है यही सेम पार्ट आपके लेटर में लिखा जाता है। लो भैया लिखवा भी दिया आपको मैंने। ना ना ना, सैलरी, वंशिका सैलरी नहीं बोलते उसको बेटा, वंशिका सैलरी नहीं बोलते उसको, वो स्टाइपेंड ही कहते हैं उसको, क्योंकि आपके एफर्ट के बराबर पैसा नहीं मिलता उसके अंदर। करण कह रहा 15,000 मिलेगा बिग फॉर्म में। करण ऑल डिपेंड्स कि आप काम कितना ज्यादा जानते हैं, नॉलेज कितनी है आपको। अगेन सेम द सेम थिंग। रिया बेटा प्रैक्टिकल मत पूछना, यहां पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रैक्टिकल लिखोगे मत पूछना। आपने ऊपर लिख दिया पेड इंटर्न, चेक करो कि पैसा लोगे आप। अगर आपको लगता है कि भैया आप तो ओवर कॉन्फिडेंट लिख दो आराम से बुला लेंगे, तो बात वहां पर आती है। यू कैन ऑल्सो राइट आई एम एक्सपेक्टिंग ए बेटर, लिख लो लिखवा, तो मैं लिखवा ही देता हूं। लो क्या लिख दूं? आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, लो भाई तुम्हारी बात को परखता हूं। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ए बेटर स्टाइपेंड अमाउंट as you can see my credentials। तो भैया खुश, तुम खुश रहो। जय हो लो गुरु जी की जय कर रहे हैं। बोला समझ में आया है ना? एक बात कहूं, बोलो वंशिका क्या बोल रही है बेटा? आपने नंबर लिखा है इस पे मुमताज छुई मुई कॉल करेगी आपको। अच्छा, इसमें ऑफिशियल नंबर बेटा। बोलो क्लियर है, समझ में आया है ना? कहो कहो कहो, क्या ये क्लियर है? यस और नो? अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? एंड दैट्स इट। लिखना सिखा दिया है, लेटर आप लिखोगे। अच्छा वैष्णवी श्रीवास्तव, अरे वैष्णवी क्या बोल, अरे कोई नहीं वैष्णवी बेटा, सॉरी बेटा सॉरी, वैष्णवी को वंशिका क्यों बोला? ओके वैष्णवी बेटा, बेटा दो है हमारे पास इसलिए। वीडियो को लाइक करो सब भाई, बहुत कम है लाइक। क्या कह रहा है? अरे एग्जैक्टली, क्योंकि लाइक करने से वो तुम्हारी चॉइस है बेटा, आई विल नॉट फोर्स यू फॉर दिस। लाइक करोगे तो बस थोड़ा एप्रिशिएशन मिलता है, अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने से अच्छा लगता है, दैट्स इट। अरे तो उसी पक्का मिलेगा बेटा। चलो नहीं, खुशी क्लियर, जेट क्लियर, ठीक है? तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। आपका फॉर्मल लेटर और आपका फॉर्मल मेल वाला पार्ट खत्म हो चुका है, और आप मुझे, आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे अपना फॉर्मल लेटर वाला पार्ट पूरा करके भेजोगे। दिस इज ए होमवर्क फॉर यू। पक्का नोट शेयर कर दूंगा। नितिन भारद्वाज क्लासेस टेलीग्राम पर, और अभी अनअकैडमी पर भी आ रहा हूं मैं। अनअकैडमी के प्यारे प्यारे बच्चे, रुखसार, वैष्णवी ठाकुर साहब, सब लोग मिलने वाले हैं वहां पर। तुषार, तुलसी जैन, शालिनी, पायल, प्रशांत, नंदिनी ठाकुर साहब, रिया बेटा, यस, तो मिलने वाले हैं वहां पर। और नेक्स्ट क्लास में कल दोबारा, कल हमारी 3 बजे दोबारा क्लास है, वहां बीसीआर की रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग या प्रेसेस की बात करने वाला हूं। ये खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत नोट्स मिलेंगे, प्रशांत नोट्स मिलेंगे नितिन भारद्वाज क्लासेस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। और प्लीज जितना जरा हो, नेक्स्ट वीडियो का लिंक अवेलेबल रहेगा, उसे शेयर करो, लाइक करो और आगे भेजो बेटा। ये एक मेरे लिए एप्रिशिएशन है, मजा आता है, आप लोगों का प्यार दिखता है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय 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 और टाटा, सी यू अगेन।